तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे ज़ांग भाई मिस बिरू के साथ बीस्ट हॉल में जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में ना एक बंदा भाई उनको रोक लेता है। इनके सामने आता इनसे देखिए जो कैब्रियन देश है ना भाई, मैं वहाँ का 7वां प्रिंस हूँ, मेरा नाम है ना वांग ताओ है और आपका डालने को जरूरत नहीं, आप लोग बीस्ट हॉल में जा रहे हैं भाई, हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं, अब थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, उसके बाद है ना हम आपके साथ जाएंगे। तो ये सुनने देना यहाँ पे मिस बिरू बोलता है अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन भाई तुमने रास्ता क्यों रोका भाई, इसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा। ये सुनने कहते हैं कि हाँ इसका रीज़न है, आपको तकलीफ हो रही है, मुझे माफ़ी मांग मतलब उसके बदले मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। क्या है ना बीस्ट हॉल में जो 20 टेम्बर का एग्जामिनेशन है ना भाई, मैं वो बेसिकली एक टाइप का टेस्ट रहता है 20 टेम्बर का, वो मैं कर रहा हूँ। अब 20 टेम्बर बेसिकली मतलब होता है एक बीस्ट को ना ट्रेन करने वाला, एक बीस्ट पकड़ता है और उसको साथ ही में ट्रेन करता है। आपने पोकेमोन देखा होगा कैसे उसमें एक पोकेमोन ट्रेनर भाई पोकेमोन पकड़ता है, उससे लड़ाई करवाता है, उससे ट्रेनिंग वगैरह देता है, सेम वैसे रहता है जिसमें इसे बीस्ट पकड़ना है। तो बताता है कि हाँ भाई मैं एक 20 टेम्बर का टेस्ट दे रहा हूँ, जिसमें जो पहला लेवल था वो मैंने पार कर लिया और अभी मैं सेकंड लेवल पर हूँ। और सेकंड लेवल पे मुझे मालूम है एक कमाल का लेपर्ड पकड़ना है जिसे गोल्डन बॉडी लेपर्ड कहा जाता है, और इसी जंगल में है। मैं बहुत लंबे समय से भाई उसको ढूंढ रहा था, 10 दिन हो गया भाई, लेकिन हमें वो मिला नहीं, और अभी भाई हमें उसके सुराग मिले कि हाँ भाई वो कहाँ पर है, और हमें मालूम चल चुका है वो इस एरिया में जल्दी आने वाला है, इसलिए हमने उसे पकड़ने के लिए आगे भाई एक छोटा सा जाल बना दिया है। तो हमें इस बात का ऐसा बेसिकली डर लग रहा है कि हाँ अगर हमने आपको आगे जाने दिया तो हो सकता है भाई कुछ आपसे गड़बड़ हो जिसके कारण बाकी सारी चीज़ें डर जाए, हो सकता है भाई लेपर्ड को आपको भनक लग जाए और यहाँ आने के बदले भाई यहाँ से दूर भाग जाए। तो हमने 10 दिन इतना मेहनत किया, इतनी मेहनत से भाई हमने आगे जाल लगाया, तो पूरा का पूरा हमारा मेहनत पानी में चल जाएगा, इसलिए बस कुछ समय रुकिए, 1 आध घंटा रुकिए, उसके बाद ना पक्का लेपर्ड यहाँ पे आएगा, हम उससे पकड़ लेंगे, उसके बाद आप लोग बीस्ट हॉल में जाइएगा, हमें भी वहीं पे जाना है तो भाई हम भी साथ में चलेंगे। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे जो मिस बिरू रहती है वो ज़ांग से पूछती कहा थोड़े समय के लिए भाई क्या हम लोग रुक सकते हैं मिस्टर ज़ांग। ये सुनने वो ज़ांग बोलते हैं कि हाँ भाई इतना समय, हमें 3 दिन भाई रुकी गए, तो 1-2 घंटा और रुक जाते भाई, इस आदमी का भला हो जाएगा। तो ये सुने तो आदमी भी खुश होता, कहते भाई हाँ आपका शुक्रिया, लेकिन आपको जो भी तकलीफ होगी उसके लिए मैं आपसे फिर से माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन मैंने आप दोनों का नाम नहीं पूछा, आप दोनों का नाम क्या है। तो मिस बिरू बताते कि हाँ मेरा नाम मिस बिरू है और इनका नाम भाई मिस्टर ज़ांग है। तो कहता अच्छा अच्छा आपसे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मैं जान सकता हूँ कि आप लोग ना बीस्ट हॉल में बेसिकली क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे बीस्ट का ये वाला टेस्ट पार कर लेता हूँ, गोल्डन लेपर्ड पकड़ लूँगा, उसके बाद से ना बीस्ट हॉल में भाई मेरा भी औहदा बढ़ जाएगा, मेरा भी थोड़ा सा नाम होगा, उसके बाद ना मैं आपके लिए मतलब बातें कर सकता हूँ हाँ ये दोनों मेरे दोस्त है भाई, इनको अच्छा ट्रीटमेंट दो। तो ये सुने तो मिस भी बोलते कि देखिए मतलब प्रिंस 7वें प्रिंस आपका बहुत बहुत शुक्र कि आपने भाई हमारी मदद करने की सोची, लेकिन हम लोग बस ना एक मतलब बीस्ट है भाई उसको रेंट करने वाले, हमें कहीं जाना है उसके लिए, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये सुनने देना सबसे पहले वो सामने बंदा बोलता है वांग ताओ नाम है, तब से मैं वांग ताओ बोलूँगा। वांग ताओ कहते हैं कि हाँ देखिए सबसे पहली बात है ना इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, नाम से मुझे बुला सकते हैं, और देखिए यार मतलब आपका नसीब अच्छा है कि आप मुझसे मिले थे, मैं आपको भाई चुन के एक सबसे बेस्ट क्वालिटी का सबसे बेस्ट ना आपको बेसिकली बीस्ट वगैरह प्रोवाइड करूँगा। तो ये सुनने तो मिस बोले नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं, हम नॉर्मल से जाएंगे रेंट कर लेंगे। तो ये सुने तो कहते हैं कि नहीं देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको देखने से लगे कि हाँ भाई नॉर्मल से बीस्ट है भाई क्या कर लेगा, लेकिन भाई बीस्ट लोग जो नॉर्मल दिखते हैं ना भाई और भी कई बार ना आक्रमण हो जाते हैं। मान लो कि आप बीस्ट ने आपने एक रेंट कर लिया, आराम से उड़ते हुए जा रहे हो, उसका दिमाग खराब हो गया, उसने आप पे ऐसा हमला कर दिया, ऐसा भी होता है, टेंशन मत लीजिए, मुझे ना बीस्ट को ऐसा मतलब बेस्ट को सिखाने का, उसके ऊपर ट्रैवल करने का 12 साल का एक्सपीरियंस है भाई, मैं आपको सबसे बेस्ट सबसे अच्छा बीस्ट ना चुन के दूंगा। इसके ऐसी बातें करते करते ना ये लोग थोड़ा सा आगे आ जाते जहाँ पे ना ज़ांग देखता है कि भाई लोग अपना फॉर्मेशन बेसिकली यहाँ पे लगा रहे, मतलब पूरा जाल लगा रहे उस गोल्डन लेपर्ड को पकड़ने के लिए। जहाँ पे ज़ांग देखता है तो सोचता है अरे बाप रे, मुझे लगा ना जब इसने जाल के बारे में बात किया था तो गड्ढा वगैरह खोदेगा, उसके अंदर ना पूरा जाल लगा के रखेगा, लेकिन नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं है, आसपास ना यहाँ पे बेसिकली झंडे लगाए गए हैं। तो उसका दिमाग में देखा मुझे याद आया भाई मैंने ढेर सारी जो बुक्स पढ़ी थी ना लाइब्रेरी में, उसमें से ना काफ़ी सारे बुक्स में ना फॉर्मेशन नाम के एक टाइप के जाल के बारे में लिखा था, जिसमें बेसिकली तुम अपना भाई कल्टिवेशन पावर यानी मैजिक वगैरह यूज करके पकड़ते हैं, उसमें ना ही जाल की जरूरत पड़ती है ना ही गड्ढा करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो सारे बुक्स उन्होंने खाली लिखा है कि हाँ भाई ऐसा होता है, इतना पावरफुल रहता है, तुम ऐसे ऐसे पकड़ सकते हो, उसको बेसिकली एक्टिवेट कैसे किया जाता है, उसको कैसे बना जाता है उसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है। जरा इस वांग ताओ से मैं पूछता हूँ तो उससे कहता भी क्या वाकई में ये वही है ना जिसको फॉर्मेशन कहते हैं, जिससे भाई तुम गोल्डन लेपर्ड को पकड़ने वाले हो, यही है ना। ये सुने तो प्रिंस कहते कह रहे हाँ तुम्हें फॉर्मेशन के बारे में मालूम है क्या। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ज़ांग बोलता है नहीं बस मैंने सुना इसके बारे में, मुझे नहीं मालूम, अगर आपको मालूम तो क्या आप मुझे ज्ञान पिल सकते हैं इसके बारे में। ये सुनने देना वांग ताओ बोलता है ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगा, देखिए आपको तो मालूम हो कि भाई एक कमाल का मैं बीस्ट टेमर हूँ, बीस्ट को ट्रेन करने वाला लिंक है वही नहीं जो मेरे पास फालतू से टाइम रहता है ना खाली टाइम भाई, उसमें बेसिकली मैंने फॉर्मेशन के बारे में बहुत सारी पढ़ाई वगैरह की है, फॉर्मेशन के बारे में मैंने बहुत सारे नॉलेज वगैरह लिया है। यहाँ देखिए ना एक फॉर्मेशन मास्टर का भाई मैं उनका अप्रेंटिस भी हूँ, तो भाई मुझे इसके बारे में लिटरली बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ये सुने और ज़ांग अच्छा भाई तू अप्रेंटिस भी है फॉर्मेशन मास्टर का, अरे वाह यार मानना पड़ेगा, जरा इस वाले के बारे में बता भाई जो तू यहाँ पे लगा रहा है। तो इसके बाद ना वांग तो बताता है क्या देखिए ये जो है ना भाई एक टाइप का भाई फॉर्मेशन है जिसे भाई ग्रीन रूट फॉर्मेशन कहता है, जो कि जानवरों को बेसिकली पकड़ने में काम आता है, जो कि हम जिसका भाई हम यहाँ पे ऐसा यूज़ करने वाले हैं। इसमें बेसिकली ऐसा होगा कि भाई तरह तरह पे हम झंडे लगाएंगे
और कोई नॉर्मल से झंडे नहीं, स्पेशल आइटम से बने हुए, स्पेशल बोल सकते हैं मैजिकल आइटम से बने हुए। और साथ ही में जो ग्रीन वुड है ना भाई, वो लकड़ी भी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया गया है, जो भाई आसपास है ना स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करता है। और इसका मुझे कुछ नहीं करना है, जैसे वो बीस्ट पास में आएगा मुझे बस है ना एक फाइनल झंडा लगा के ना भाई इसको अपना पावर देके इसको एक्टिवेट करना है। और जैसे भाई बीस्ट आएगा, जैसे इसको एक्टिवेट करूंगा और इसके अंदर जान से मतलब से फंस जाएगा, उससे उसकी जान नहीं जाएगी, वो जिंदा रहेगा लेकिन फंस जाएगा, बाहर निकल भी नहीं पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा कमाल की बात है, क्यों है ना, काफ़ी बढ़िया। और जैसे इतना बोलने के बाद है ना वहाँ पर एक्टिवेट करके दिखाते हैं कि हाँ भाई ऐसे बेसिकली वो काम आएगा। तो यहाँ पे जैसे वो एक्टिवेट करता है, यहाँ जांग को दिख जाता है कि हाँ भाई उसके लाइब्रेरी फ्रेंडली पाथ में एक बुक आ जाता है जिसमें इस फॉर्मेशन के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में लिखा था। उसके अंदर पूरा जांग देखता है तो उसमें स्टार्टिंग में बेसिक नॉलेज मिलता है, जो कि अभी वांग था उन्हीं से प्रोवाइड करके हाँ भाई यहाँ पे ऐसा लगेगा वैसा लगेगा। इसको बनाने वाले ना भाई 200 साल पहले दो है ना 2 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर ने मिलकर इस टाइप का बनाया था, लेकिन भाई इसके अंदर उससे मिस्टेक दिख जाता है कि हाँ भाई इसके अंदर क्या बेसिकली मिस्टेक है। इसके बाद यहाँ पे जो वांग था रहता है वो कहते हैं कि हाँ सब कुछ अरेंज हो चुका है, बस एक चीज़ का तैयारी है, जैसे ही वो लेपर्ड आएगा बस लेपर्ड आने के देर है भाई, जैसे वो आएगा भाई हम उसे फटाक से पकड़ लेंगे। तभी जांग उससे कहता है रुकिए रुकिए रुकिए, आपने जो बेसिकली झंडा अरेंज किया, जो कि बेसिकली जो मेन चीज़ रहता है इसको एक्टिवेट करने के लिए, उसमें मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, शायद है ना ये जब लेपर्ड आएगा उसको पकड़ने में यहाँ पे फेल हो जाएगा। ये सुनने और वांग ताओ कहता है एक से भाई तू मतलब हम पे संदेश कर रहा है भाई, तुम्हारा जो फॉर्मेशन है ग्रीन वुड फॉर्मेशन, तो उस पर भाई संदेह करे कि हाँ भाई इसमें गड़बड़ है। और इसके बाद वांग ताओ के बंदे भी जांग पर चिल्लाता है, साले तेरी हिम्मत कैसे भाई, हमारे महाराज का भी हमारे प्रिंस का फॉर्मेशन है, तेरी मतलब तू कैसे बोल सकते कि भाई बेकार हो जाएगा, काम नहीं आएगा। भाई हो ही नहीं सकता भाई, ये 100% भाई पक्का काम आएगा। यहाँ पे जो वांग ताओ था ना वो कहते हैं कि हाँ भाई ये जो फॉर्मेशन यूनियन है ना भाई, वहाँ से जाके भाई मैंने खरीदा है, बहुत ज़्यादा इसको पैसा लगा है, एक्टिवेट करने में बहुत मेहनत लगता है, जो बेसिकली मैंने किया भी है। अब तो बोल रहा है कि भाई बेकार है भाई, ना मुन्ना बेकार नहीं है भाई, फेल हो ही नहीं सकता, ये पक्का सक्सेसफुल होगा। और साथ ही में बहुत पावरफुल है, कोई भी बीस्ट है ना अगर लेवल 7 का जो बीस्ट है ना भाई उसको बड़े आम से पकड़ सकता है। और जिस बीस्ट को हम पकड़ने हैं ना गोल्डन लेपर्ड, वो खाली लेवल 4 का बीस्ट है, तो भाई उससे पकड़ना तो भाई यूं चुटकी बजाने का काम रहेगा। यहाँ पे जांग मुझसे कहते कि हाँ देखिए मैं आप पे बिल्कुल भी संदेह नहीं कर रहा, लेकिन देखिए मेरा कहने का वैसा कुछ मतलब नहीं है, मेरी बातों को समझा कीजिए मियाँ। तभी पीछे से मिस बीरू बोल रहे सुनिए मियाँ जी सुनिए, शांत हो जाइए, मत कुछ बोलने की कोशिश कीजिए, इस मामले को दफनाई दीजिए, वही ठीक रहेगा, वरना ये लोग आपकी ले लेंगे। इसके बाद वांग ताओ कहते हैं कि हाँ देखिए मैंने जैसे आपसे कहा था ग्रीन वुड बेसिकली इसमें मेन आइटम रहता है, इसको स्पिरिचुअल एनर्जी प्रोवाइड करके उसको एक्टिवेट करने में सबसे ज़्यादा काम आता है। आप ध्यान से ये जंगल देख सकते हैं भाई, जंगल है, हरा भरा जंगल है, तो ऐसे जो फॉर्मेशन रहते हैं ना भाई वो जंगल में ज़्यादा यूज़ करते हैं भाई, आसपास जो भी पेड़ पौधा रहता है भाई उससे ना उनको एनर्जी मिलती है इस टाइप का फॉर्मेशन को, और इसका पावर वगैरह बेसिकली और बढ़ता है। इसलिए भाई हम ये जंगल में ये वाला फॉर्मेशन लेके आए थे, हमने सब कुछ पहले से अरेंज करके रखा है, हमने पहले से सब कुछ लिटरली सब कुछ सोच के रखा है, ताकि भाई एंड में हमें फेलियर का सामना ना करना पड़े। और हम बोल रहे भाई फेल बिल्कुल नहीं होगा, बस एक बार लेपर्ड आने दीजिए, उसको दियो हम उसे पकड़ लेंगे। तभी यहाँ पे एंट्री होती है लेपर्ड की, लेपर्ड यहाँ पे आ जाता है, वांग ताओ का अंदाजा लग जाता है अपने बंदों से, जांग से मिस बीरू से कहते हैं कि हाँ भाई छुप जाइए, वो आ गया, उसे पकड़ने का टाइम आ चुका है। और अपने बंदे से कहता है एक टाइप का बोल सकते हैं कुछ कोई चीज़ है उसे जलाने को बोलता है, और जलाने के बाद उसे फेंकने को बोलते हैं कि हाँ भाई जल्दी से सामने फेंक दे। जलाने के बाद तो बंदा इसी करता है, जलाने के बाद आगे फेंक देता है। यहाँ पे ये देखिए मैं जांग को समझता भाई ये क्या भाई इसने क्या जलाया। यहाँ पे मिस बीरू बोलते हैं कि एक टाइप का बोल सकते हैं एक चीज़ है जिसे जलाने के बाद है ना इसके अंदर से स्मेल आएगा, जिससे इंसान को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो मतलब जानवर बेसिकली रहते हैं ना खास करके भाई लेपर्ड शेर या टाइगर जैसे जानवर भाई उनको ना भाई ये स्मेल बहुत अच्छा लगता है, वो स्मेल के पास आते हैं, मतलब भाई ये फॉर्मेशन के पास भेज के फॉर्मेशन के पास है ना लेपर्ड को बुलाने की कोशिश करेंगे इसके स्मेल के जरिए। तो जाएंगे तो अच्छा इसी बात है क्या। उसके बाद ना यहाँ पे लेपर्ड आ जाता है, उसको भी स्मेल वगैरह आता है और थोड़ा सा आगे जाता है, लेकिन भाई उसको भनक लग जाते नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है, मैं आगे नहीं जाऊँगा। यहाँ पे लोग भी देखते कि समझ जाते कि अरे बाप रे इसको तो लग गया, अब इसको तो भनक लग गया, अभी शायद ना फॉर्मेशन के पास नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो भाई इसे नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ पे वांग तो भी देखता अच्छा भाई पता लग गया कोई बात नहीं, अपने बंदों से कहते कि हाँ भाई तीर चलाओ भाई, तीर चला के उसे डराओ और फॉर्मेशन के पास भेजो। तो इसी करते उसके बंदे लोग ना तीर चलाते, तो डर के हमारे दूसरे डायरेक्शन में जाता है, तो दूसरे डायरेक्शन में भाई वहाँ से भी तीर चलाते, ऐसा करते करते ना भाई थोड़े से उस पर तीर चलाते, मारने के लिए नहीं खाली उसको डराने के लिए, जिससे ना भाई उसे चोट नहीं लगता, खाली वो बंदा डर जाता है, मतलब लेपर्ड डर जाता है और फॉर्मेशन के पास पहुंच जाता है। और जैसे फॉर्मेशन के पास पहुंचता है यहाँ पे वांग तो फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। अब एक्टिवेट करने के बाद फाइनली ये जो लेपर्ड है भाई उसके मतलब जाल में फंस जाता है। जो देखे होते यहाँ पे जांग को काफ़ी बढ़िया लगता है, अरे मानना पड़ेगा ये फॉर्मेशन है कमाल का। हाँ इसके अंदर कुछ मिस्टेक है जो आगे चल के फेल होगा, लेकिन भाई इसका अगर मिस्टेक अगर हम साइड में रखें तो फॉर्मेशन कमाल का। भाई मुझे इस फॉर्मेशन के बारे में भी भाई कोई ना कोई बुक जमा करना पड़ेगा, इसके बारे में मुझे सीखना पड़ेगा यार, मतलब मजा
आ जाएगा। और उस लेपर्ड को पकड़ने के बाद ना वांगता उसके सामने आता है, उससे कहते कि हाँ भाई लेपर्ड अब काम बच के जाएगा भाई, ले भाई मैंने तुझे पकड़ लिया। फिर साइड में मुड़ता है अपने बंदों से और जांग से देखा भाई मैंने कहा था ना भाई फेल हो जाएगा, ना मुन्ना ना बिल्कुल भी फेल नहीं होगा भाई, तुम देख सकते हो भाई कैसे मैंने पकड़ लिया। ऊपर से आसपास जो भी पेड़ पौधे ना भाई उससे भाई इसको और एनर्जी मिलेगा, इसका डिफेंस और स्ट्रॉन्ग होगा। ये लेपर्ड है ना भाई चाह के भी इसको भाई इस पे छोटा सा मतलब क्रैक भी पहुंचा नहीं पाएगा। तभी उसके बंदे बोलते अरे महाराज 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 हमारी फटी, जरा पीछे मुड़ के संभल के देखिए भाई गड़बड़ गड़बड़। उतने में यहाँ पे जो भी झंडे वगैरह लगा के रखे थे भाई उसमें से 2-4 झंडे है ना यहाँ पे गिरने लगते यहाँ पे। लेकिन वांग तो पीछे देखते हैं कहते भाई क्या गड़बड़ भाई, कुछ भी नहीं गड़बड़ भाई। ऑफ कोर्स भाई हमने इतने महंगे पैसे में इतना महंगा सा फॉर्मेशन जो खरीदा भाई एक ग्रीन वुड वाला, पीछे मुड़ के देखता है तो इसकी फट के हाथ में जाती है, जो भी फॉर्मेशन है यहाँ से गायब हो जाता है और लेपर्ड यहाँ पे आजाद हो जाता है। और जैसे आजाद होता है जोर से चिल्लाता है, यहाँ पे बाकी उसके बंदे देखते कह रहे यार लेपर्ड आजाद हो गया, हमारे प्रिंस उनके पास है भाई, जाके सबसे पहले भाई प्रिंस को बचाओ। इसलिए वो लोग ना लेपर्ड को पकड़ने के लिए उसके पास भागते, लेकिन लेपर्ड अपना पूंछ उठाता है और उनको मार के भाई दूर करता है। और यहाँ पे तभी मिस ब्रू जांग की तरफ घूर के देखते कि हाँ भाई तुम दो वहाँ पर, मैं वहाँ पे हमला करने आ रहा हूँ। मिस ब्रू डर जाते कह रहे बाप रे उसने देख लिया भाई हम पे हमला करेगा, और डर के मारे वहीं पे गिर जाती है। और जैसे उनके पास ना लेपर्ड पहुंचता है यहाँ पे जांग उनसे कहता है एक सेकंड भाई देख यार हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ से बच जा रहे भाई, ये लोग तुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे भाई, जाके उन पे हमला करना भाई, हम पे क्यों हमला करने आया है। तो भी लेपर्ड उसकी बात नहीं सुनता, उस पर ढम करके हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे जांग का भी गुस्सा आ गया, एक जोरदार थप्पड़ मार के ना भाई लेपर्ड को दूर करता है। जो देखे मत यहाँ पे वांग तो की भी आंखें फटी की फटी और मिस ब्रू की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और यहाँ पे लेपर्ड को एक थप्पड़ मार के भाई लेपर्ड को ऐसा दूर करता है और फिर अपना हाथ साफ करते हुए जांग बोलता है साले मैं तुझे मना किया था भाई, हमने भाई तुझे कुछ नहीं किया भाई, और लोग भाई तुझे पकड़ने की कोशिश करे थे भाई, हम लोग कुछ नहीं करते भाई, हम पे हमला करके भाई तूने अपने पैर पे कुल्हाड़ी यहाँ पे मारा है। और यहाँ पे जो रहता है वांगता भाई उसकी तो आंखें फट जाती है, वो सोचता भाई ऐसे कैसे भाई, ये जो बीस्ट ना भाई इसका लेवल है ना भाई 4थे लेवल पे आता है, जो इंसान के 7वें लेवल पे जो अर्ली स्टेज पर आता है ना भाई, हमने देखा था हर लेवल पे 4 स्टेज रहते हैं, सबसे प्राइमरी रहता है, फिर सेकेंडरी, फिर आता है उससे भाई मतलब मिडल, उसके बाद आता है फिर हायर, जिसमें भाई ना ये सबसे नीचे लेवल पे बेसिकली आता है। तो ये सोचते हैं कि हाँ भाई जो मतलब इंसान का भाई 7 लेवल पे जो अर्ली स्टेज पर रहता है भाई उसका पावर इसके बराबर रहता है। लेकिन जांग ने भाई खाली एक थप्पड़ मार के भाई उसे उतना दूर कर दिया भाई मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ पे जो लेपर्ड आता है ना भाई लेपर्ड फिर से उठता है और फिर से जांग पे हमला करने के लिए बच जाता है। यहाँ पे जांग देखता है भाई फिर से यार मैंने तुझे मना किया भाई, तुझे सुना ही देता है, तो भाई लातों का बहुत है भाई, तू बातों से मानने वाला है नहीं, इसलिए इस बार है ना डायरेक्ट उससे घुमाता है, उसका पूछ पकड़ता है और पूछ पकड़ने के बाद ना धोबी पछाड़ दे के भाई उसको वहीं पे धो के रख देता है। जो देख में यहाँ पे वांगता और हिल जाता है कि एक सेकंड ये बंदा है कौन भाई, ये बंदा कितना पावरफुल है यार, मुझे लगता है ना ये कम से कम ना 7वें लेवल और 8वें लेवल के बीच का जो बंदा आता है ना हाफ ग्रैंड मास्टर जिसे कहा जाता है, जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा है, ये पक्का उस पर रहेगा। तभी तो भाई धोबी पछाड़ दे के भाई ना यहाँ पर लेपर्ड की जान मार रहा है, मतलब सामने एक हाफ ग्रैंड मास्टर का लेवल का बंदा है। और थोड़ी देर पहले भाई मैं इस पर हंस रहा था कि हाँ भाई अरे भाई तेरा मतलब तू गलत बोल रहा है भाई, मेरा फॉर्मेशन काम ही नहीं आएगा भाई, अब मेरी फट रही है। यहाँ पे जांग भाई मार मार के उससे बेहोश कर देता है और कहते हैं कि हाँ भाई चल अब तू बेहोश हो चुका है, तो अब शायद तू मुझ पर ना अटैक ना करेगा। और मिस ब्रू से कहता है मिस ब्रू चलो यार अपना जर्नी कंटिन्यू करते, बीस्ट हॉल में चलते हैं। लेकिन तभी जो गोल्डन लेपर्ड आता है भाई वो फिर से उड़ जाता है, यहाँ पे फिर से मिस ब्रू खबर आती है, वो कहता है मिस्टर जांग पीछे देखिए। यहाँ पे जांग देखता है साले तो भाई तू फिर से होश में आ गया भाई, मुझे लगा भाई तू बेहोश हो गया। लेकिन यहाँ पे वांग तो बदल नहीं इस बार आप पे अटैक करने नहीं आया है, इस बार बेसिकली अब उसका पालतू बनना चाहता है, उस जांग का पालतू बनना चाहता है कि हाँ भाई आप महान है भाई, मैं आपका पालतू बेसिकली मैं आपका पेट बनना चाहता हूँ, प्लीज़ यार मुझे अपना पेट वगैरह बना लीजिए। उसके सामने ऐसे जैसे बिल्ली आते हैं ना भाई कि हाँ लीजिए मालिक में आ गया। जो देखने आते वो वांग तो हैरान होता है कि हाँ भाई इतने लंबे समय से मैं बीस्ट टेम्पर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बीस्ट को कंट्रोल करने का, उनको बेसिकली सहलाने का, उसको अपना पेट बनाने का, जो मैंने किया लेकिन मैं उतना भी अच्छा मैं नहीं बन पाया। इसके पीछे तो भाई मैं 10 दिन से लगा था, मिल ही नहीं रहा था, जब मिला था भाई देखो कैसा कांड होगा, मेरा फॉर्मेशन ही बर्बाद हुआ। लेकिन भाई ना इस बार उल्टा कांड हुआ, सामने जो लेपर्ड है भाई खुद है ना अपने आप को भाई सबमिट कर रहा है जांग के सामने, कहा लीजिए भाई आप ही मेरे मालिक बन जाइए क्योंकि आप हमसे बेस्ट है भाई, मतलब मानना पड़ेगा इस बंदे को। इसके बाद ना पीछे से ना वांग ताओ चिल्लाता करे सुनिए जांग, इसने आपका मतलब अपने आप को आपके पास सबमिट कर दिया है, अभी आपका बेसिकली बोल सकते हैं भाई पेट बनना चाहता है तो आप इसको अपना बना सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके पास जाना है, इसका शीश थोड़ा सा सहलाना है और थोड़ा सा खून निकाल के भाई इसके ऊपर गिराना है, जिसके बाद से बना ये आपका बेसिकली बन जाएगा। इसके बाद ना मान लो कि आपकी अगर मौत हुई या फिर इसकी मौत हुई ना भाई, जब तक है ना ये आपका गुलाम बन के रहेगा भाई, मरने से पहले भाई ना ये गुलामी अपना तोड़ नहीं पाएगा। तो ये सुनने वाला जांग सोचता है भाई मतलब मुझे सबमिट कर दिया भाई, लेकिन ऐसे कैसे भाई, मैंने तो भाई इसे बेसिकली मारा, बस मारा और खाली मारा ही, उसके बाद से भाई मेरा पेट बेसिकली बनना चाहता है। मतलब देखा जाए भाई तो ये तो बीस्ट टेम्परिंग होना भाई, मतलब बीस्ट टेम्पर बनना भाई कितना आसान है, ये सुनने वाला ना दिल से बुरा लगता है। वांगता हूँ कि हाँ भाई आसान है भाई, इतने सालों से लग रहा हूँ भाई, इतना भाई मेरी फट के हाथ में आ गया, लेकिन भाई मैं अच्छा सा बन नहीं पाया और भाई बोल रहा कि भाई आसान है। यहाँ पे जांग सोचता है कि हाँ भाई इसको अपना पेट बनाने भाई फ़ायदा क्या होगा भाई,
तो पूछता है लेपर्ड से, लेपर्ड तो उड़ सकता है क्या? पीछे से मिस भी बता यार ये लेपर्ड है भाई, कोई पक्षी नहीं है कि उड़ सकता है। तो ये सुनने वो जांग सोचते कह रहे हाँ यार ये लेपर्ड है भाई, ये उड़ थोड़ी ना सकता भाई, खाली तेज भाग सकता है भाई, लेकिन भाई मुझे ऐसा कोई बीच चाहिए जिसपे मैं उड़ के जा सकूँ। कि भाई जो तियानवे किंगडम जहाँ मुझे जाना है भाई वो 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है। मान लो कि यहाँ पे लेपर्ड है भाग सकता है, इस पर बैठ के भाई भागते भागते मतलब उसके ऊपर में अगर सवारी करके जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, महीनों लग जाएगा। एज कम्पेयर टू जो उड़ सकते हैं ना भाई उनका अगर यूज़ करूँ तो भाई मैं कुछ ही दिन में जा सकता हूँ। तो भाई इस पर जाना तो भाई वेस्ट ही हो जाएगा। तो उसे लेपर्ड से कहते भाई सुन लेपर्ड भाई, तू मुझे भाई अपना मास्टर बनाना चाहता है, मैं तैयार हूँ भाई, मैं तुझे बना लूंगा, लेकिन उससे पहले भाई मुझे तेरा परफॉर्मेंस देखना, तेरा बेसिकली भाई पावर वगैरह देखना भाई तू कैसा है। तो उससे सबसे पहले ना भाई जो बीस्ट होले ना भाई मुझे वहाँ पे लेके चल भाई, तेरे ऊपर बैठ के मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो ये सुने तो ना पीछे से आता वांगता वो कहता मिस्टर जांग सुनिए, आप देख नहीं सकते क्या भाई, इसको चोट लगा, काफ़ी गहरा चोट लगा है, कम से कम ना भाई आधे महीने का टाइम लग जाएगा इसको ठीक होने में। उससे पहले ना भाई ये शायद ना आपको बैठा के अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो ये सुनने वो जांग सोचता क्या भाई आधा महीने लग जाएगा, अरे बाप रे। तो भाई जब तक मतलब मान लो मुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा कि हाँ भाई आधा महीना हो जा, ठीक हो जा, उसके बाद मैं बीस्ट हॉल में जाऊँगा और उसके बाद है ना वहाँ से फिर मैं जाऊँगा तियानवे किंगडम। अरे यार बहुत टाइम लग गया भाई, उतना टाइम मेरे पास नहीं है भाई, मुझे सबसे पहले भाई वहाँ पॉइजन हॉल में जाना है, पॉइजन के बारे में बेसिकली जानना है, और जो पॉइजन जो मेरे बॉडी के अंदर था भाई उसके बारे में मुझे नॉलेज चाहिए। तो उसके लिए भाई इसके लिए इंतजार करूँ ना मुन्ना, ना मैं इंतजार नहीं कर सकता, उतना टाइम मेरे पास नहीं है। लेकिन वांग था उससे पूछते कि हाँ भाई तू तो भाई बीस्ट टाइमर है भाई, तुझे तो भाई बीस्ट के बारे में बहुत नॉलेज है, क्या तेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है भाई जिससे तू फटाक से लेटा भाई अभी कभी ना इसे हिल कर दे जिससे भाई इसका चोट वगैरह यहाँ पे ठीक हो जाए। तो ये सुनने वाले वांग था कहता देखिए एक इंसान और बीस्ट भाई उनका बॉडी में फर्क वगैरह होता है, काफी ज्यादा फर्क रहता है। एक इंसान को भाई एक बार में आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन भाई बीस्ट को ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। एक तरीका है जिससे भाई अभी कभी हो जाएगा, लेकिन तो ये सुनने वाले जांग भाई लेकिन छोड़ भाई जो भी तरीका भाई मुझे यहाँ पे बता दे। तो ये सुनने देना कहता है कि हाँ लेवल अप, आप इसका लेवल अप करके ना इसको भाई कर सकते हो। ये अभी ना ये चौथे लेवल के ना मतलब चौथे लेवल पे, तो अगर आपने इसको 5वें लेवल पे पहुंचा दिया उसके बाद से ना इसका सारा चोट ठीक हो जाएगा, उसके बाद भाई पावर वगैरह बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने इतना जल्दी इसका लेवल अप करने के लिए कम से कम है ना भाई हमें नोटेड टीचर की जरूरत पड़ेगी, नोटेड टीचर है भाई तभी है ना कर पाएंगे। तो ये सुनने वाला जांग सोचता अच्छा भाई इसका लेवल अप करना भाई लाइरो फैली पाते भाई मुझे मुक मिल जाएगा जिसमें भी वीकनेस इसका मालूम चलेगा, तो भाई जिससे भाई ना वीकनेस को दूर करके मैं इसका लेवल अप कर सकता हूँ। लेकिन जब इसने मुझ पर हमला किया था ना भाई उस समय इसने बेसिकली बोल सकता भाई अपना कल्टिवेशन पावर नहीं यूज किया था इस लेपर्ड ने, जिसका भाई मुझे ना इसके बारे में बुक नहीं मिला था। और भाई अभी इसको चोट लगा भाई, अब तो मेरा पेट बनना चाहता है, मुझ पर अटैक करेगा ही नहीं, और चोट लगा जिसका भाई अब अटैक दिखाने को बोलूँ तो भाई दिखा भी नहीं पाएगा, तो भाई कैसे इसके द्वारा मुझे बुक मिलेगा। तब उसके दिमाग में सेकंड आइडिया था कि अरे हाँ भाई जब मतलब कोई बेहोश आता भाई उसके बाद मुझे मतलब मिल जाता, तो भाई मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस इसे बेहोश करना है। प्यार से दम बुलाते कहे सुन लेपर्ड भैया इधर आओ इधर आओ, तो लेपर्ड भी प्यार से जाता है कि अरे हाँ प्यार से बुला रहा है। लेकिन जैसे जाता है जोरदार एक थप्पड़ मार के, बेसिकली थप्पड़ नहीं मतलब मारता है उसे बेहोश करने के लिए, जिससे वो लेपर्ड वहीं पे बेहोश हो जाता है। जो देखने वाले वांगता हूँ मिस ब्रू दोनों हैरान कह रहे यार अरे यार उसका चोट वगैरह में ठीक नहीं था, आप तो भाई मार के और उसे चोट पहुंचा रहे हो, ऊपर से भाई बेहोश कर रहे हो। उसको देना जांग उसे अच्छे से छू लेता है, उसको द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह से मिलना था बड़े आराम से मिल जाता है। उसका तो उठाता है कि हाँ लेपर्ड भैया उड़ जाओ, लेपर्ड उड़ जाता है, लेकिन भाई उसकी फड़ के चार हो जाते हैं कि अरे बाप रे एक बार में मार के भाई इन्होंने मुझे बेहोश कर दिया, और पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है। जैसे छुपता ना यहाँ पे जांग उससे कहता है देख भाई मुझे तरीका मालूम चाचू को भाई तेरा लेवल अप कैसे हो, इसलिए उससे पूछते कि हाँ भाई तुझे क्या अपना चोट ठीक करना है और तुझे भाई लेवल अप करना है, अगर करना है तो भाई मुझे इशारा देकर बोल हाँ, अगर तू हाँ बोलेगा तो भाई मैं तेरा करूँगा, अगर ना बोले भाई मैं तुझे छोड़ के यहाँ से चल जाऊँगा कि भाई मुझे कहीं और जाना है। तो ये सुने जो लेपर्ड है ना भाई ऐसा मुँह अपना हाँ की तरफ फिराता है कि हाँ हाँ मुझे करना है। तो ये सुने जांग बता शाबाश शाबाश कर भाई आराम से मतलब अब मैं करूँगा भाई, आराम से तो वहाँ पे खड़े रहे अपना काम मैं करूँगा। यहाँ पे ये दोनों देखते कि हाँ भाई क्या करना चाहते भाई लेवल अप, भाई ऐसे कैसे भाई यहाँ पे ये लेवल अप उसका कर देंगे। तभी यहाँ पे जो जांग रहता है अपना जो स्पिरिचुअल रहता है ना कि भाई उसको निकालता है, उसके सिर के ऊपर हाथ रख के जोर से मार के भाई उसके अंदर बेसिकली ट्रांसफर करता है उसका लेवल अप करने के लिए। जो देखने में देना यहाँ पे वांगता हूँ दिमाग में एक सेकंड अपना सुपीरियर IQ यूज़ करे क्या भाई उसको ऐसा लेवल अप करने में। यहाँ पे ना मिस ब्रू भी देख के समझ आते कह रहे यार मुझे मालूम चल चुका है, मुझे क्या भाई सबको मालूम चल चुका है, इनका जो भी तरीका बात करने का कुछ भी करने का भाई बहुत अजीब रहता है भाई, लोग देख के बता भी नहीं सकते। और उन्हीं तरीके में से एक तरीका थोड़ा सा यहाँ पे अजीब है, लेकिन भाई ना मिस्टर जांग करेंगे तो भाई कुछ भी अजीब नहीं लगेगा कि भाई ना माइनस कट हो जाते हैं, और इसके लिए भाई अजीब भाई दोनों भी कट हो जाते हैं। कोई अजीब आदमी अजीब काम करेगा तो भाई उससे अजीब नहीं बोलते। यहाँ पे जो जांग रहता है भाई फाइनली उसका लेवल अप करवा देता है, और वो चौथे लेवल से 5वें लेवल पे बड़े आराम से पहुंच जाता है, जिसका भाई इसका पावर तो बढ़ता है, साथ ही में आप इसका रूप देख सकते हैं पहले से भी अब बहुत ज़्यादा बैड ऐसा लग रहा है। और जैसे उसका लेवल अप हो जाता है ना यहाँ पे वांगता और सदमे में चला जाता है कि हाँ भाई हो गया भाई लिटरली भाई उसका लेवल अप हो गया भाई। मतलब इसको लेवल अप करने में बेसिकली जो ब्लड लाइन रहता है ना भाई जो बेसिकली खून रहता है बीस्ट के अंदर भाई उसको एक्टिवेट करने को रहता है तरह तरह का, जो भाई इसने कर भी दिया जांग ने भाई अपने
स्पीच और IQ डाल के भाई जो भाई इसने कैसे कर दिया यहाँ तक भाई 2 स्टार का जो बीस्ट टेम्पर रहते हैं ना भाई उनको भी ना भाई सालों लग जाता है, भाई सालों का मेहनत करना पड़ता है, तो भी इतना जल्दी नहीं कर सकते। लेकिन भाई जांग ने भाई कर दिया भाई, कुछ ही मिनट में कर दिया। आखिर ये बंदा ये क्या भाई, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे जांग उसको देखता हूँ, कहते भाई मतलब यार थोड़ा सा मुझे भी तकलीफ हुआ। बेसिकली जो इसका स्पीच और IQ था जो कि इसने यहाँ पे ट्रांसफर किया उसके बॉडी के अंदर, और ज़्यादा लगा। जब इंसान को लेवल अप करने में मदद करता है ना उस समय थोड़ा सा करता है, उसमें फ़ायदा हो जाता है। लेकिन भाई सब इसने बीस्ट के अंदर किया ना भाई तो ज़्यादा लगा, तो सोचता कि हाँ भाई अगली बार से ना भाई किसी बीस्ट को करने से पहले मैं 4 बार सोचूंगा, उससे पहले नहीं भाई मैं ऐसे कैसे भी किसी का भी बीस्ट लेवल अप नहीं कर सकता। तभी बीस्ट के पास जाता है, उससे कि हाँ भाई अब तेरा लेवल अप हो चुका है, तेरा चोट वगैरह ठीक हो चुका है, तो चल भाई बीस्ट हॉल में जाना, तो भाई हमें अब अपना सफर कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके बाद जो जांग रहता है वो कहता है वांग ताओ से कि हाँ भाई एक काम करो भाई, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं भाई, तुम अपने जो बीस्ट पकड़ने का काम है भाई आराम से करो। और मिस वीरू से कहते हाँ चलो मिस वीरू हम लोग निकलते हैं। यहाँ पे मिस वीरू बोलती है ओके ठीक है। यहाँ पे ये सदमे वांग तो क्या भाई यार यहाँ पे मिस गोल्डन बीस्ट को पकड़ने आता है, लेकिन भाई तो भाई तूने पकड़ लिया, अब तेरा बन गया भाई, तू उसके साथ जा रहा हो भाई, तो मैं यहाँ पे का घंटा पकड़ूँ। तभी वो जांग से रोकता भी है, जांग को कहता है रुको रुको यार मुझे आपसे एक और सवाल पूछना था, आपने फॉर्मेशन ऑन करने से पहले बता दिया था कि हाँ भाई तेरे फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और भाई वाकई में गड़बड़ निकला, मुझे आप पे यकीन नहीं हुआ था उस बात के लिए सॉरी, लेकिन आपको कैसे मालूम चला था कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये सुनने में जांग बोलता है यार बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसे कि ये बात तो तुम्हें मालूम होगा, ये जो ग्रीन वुड फॉर्मेशन है उसको एक्टिवेट करने के लिए आसपास भाई ग्रीन वुड मतलब जितना भी ऐसा पेड़ पर रहा फूल रहा हरियाली रही तो भाई उसमें एक्टिवेट करने में मदद मिलेगा। लेकिन भाई इसमें ज़मीन का भी फैसला होता है, मतलब ज़मीन का भी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहता है। लेकिन ये जो ज़मीन है भाई बेसिकली पथरीला है, इसके अंदर ढेर सारे खाली पत्थर ही है। तो ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे वो भी सोच सका भाई इसमें ज़मीन की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन मुझे याद है भाई पिछले बार जब हमने इसको एक्टिवेट किया था उस समय तो काफ़ी अच्छे से काम किया था, उस समय भाई फेल भी नहीं हुआ था। हमने एक दूसरे बीस्ट पे भी ट्राई मारा था, वो भी काफ़ी बढ़िया था। यहाँ जो 5 लेवल का बीस्ट है भाई वो भी तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन भाई तो 4थे लेवल का था, तो भाई इसने कैसे तोड़ लिया, हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा मतलब इसमें ज़मीन का कैसे कनेक्शन आया। तो ये सुनने वाले नजांग बताता है देख भाई तूने पीछे जब ट्राई मारा होगा उस समय भाई एटमॉस्फेयर थोड़ा सा दूसरा होगा, इस समय जो एटमॉस्फेयर भाई ये थोड़ा सा दूसरा है। ये जो मतलब पहाड़ है ना 9 से 60 साइड जाती है, जिसके भाई ना देख भाई मान लेके जो मिट्टी रहती है भाई हवा से यहाँ से वहाँ उड़ के जाती रहती है, जिसका भाई ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ होती रहती है टाइम टू टाइम, लेकिन भाई गायब नहीं होती, चीज़ें यहीं की यहीं रहती है, बस पोजीशन वगैरह यहाँ पे चेंज होता है। उस समय जब तूने मारा होगा हो सकता है भाई आसपास ढेर सारी मिट्टी रहे, लेकिन इस समय जब तू यहाँ पे मारा ना भाई यहाँ पे उसकी भी कमी है। और साथ में भाई जमीन के नीचे भाई मेटल्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा लोहे वगैरह ना पाए जा सकते हैं। अगर यहाँ पे खुदाई होगा तो भाई ना यहाँ अंदर से ढेर सारे लोहे निकलेंगे, और जो लोहा ना भाई इसी ने भाई ओवरकम कर दिया तेरे उसको भाई, जो भी लकड़ी वगैरह है ना भाई जो भी हरी चीज़ें भाई उस पर ज़्यादा भारी पड़ गया। मतलब बेसिकली बोल जाए तो भाई जब उसने मतलब लकड़ी में भारी पड़ गया तो लकड़ी से भाई एनर्जी तेरे वुड फॉर्मेशन को मिला ही नहीं, और जो एनर्जी मिलेगा ही नहीं तो भाई कहाँ से स्ट्रॉन्ग बनेगा भाई, इसलिए भाई टूट गया। ये सुनने देने पे वांग तो और चौंकता कि हाँ भाई एग्जैक्टली भाई काफ़ी हद तक सही है भाई। मुझे याद है भाई मेरे मास्टर ने एग्जैक्टली मुझसे काफ़ी हद तक है ना इसी बातें की थी भाई, खाली तुम्हें आसपास के सराउंडिंग पे तो ध्यान देना ही, खाली लकड़ी नहीं भाई लिटरली हर चीज़ पे ध्यान देना। सन का जो पोजीशन है भाई वो कहाँ पर है, सूरज का पोजीशन, सूरज और चांद का पोजीशन का है वहाँ पे भी ध्यान देना, एटमॉस्फेयर में ध्यान देना, आवाज़ कैसे मतलब हवा कैसे चल रहा है, आसपास जो भी स्पीच एनर्जी फ्लो कर रहा है भाई वो किस स्पीड से फ्लो कर रहा है, उस हिसाब से भाई सब कुछ उन्होंने अरेंज करने बोला था। और ऐसा भाई इन्होंने पूरा डिटेल में बताया था। और लेकिन भाई इससे भाई मैं क्या मानूँ भाई, मेरे मास्टर थे भाई वो 2 स्टार के एक मतलब फॉर्मेशन मास्टर है, तो कहीं भाई ये 3 स्टार का फॉर्मेशन मास्टर तो नहीं है। यहाँ पे जांग रहता है आराम से मिस बीरू के साथ है ना गोल्डन लेपर्ड पे बैठ जाता और कहता ओके ठीक है भाई सारा मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया, इसलिए भाई मैं यहाँ से निकलता हूँ, बाय बाय टाटा गुड बाय। यहाँ पे ये सोचता है कि अरे यार अब तो यहाँ पे कोई बीस्ट वगैरह बचे नहीं कि भाई गोल्डन लेपर्ड तो इनके पास आ गया, तो भाई मैं यहाँ पे रुके क्या करूँगा। इसलिए जांग से कहता सुनिए भाई मुझे बीस्ट हॉल में जाना था, आप भी जा रहे तो भाई मैं भी आता हूँ। तो ये सुने जांग बोलते कि हाँ लेकिन ये जो लेपर्ड है ना इस पे ना खाली 3 आदमी बैठ सकते, मैं और मिस बीरू तो बैठ गए, आपको एक ही बंदा बैठ सकता है। मान लीजिए मैंने आपको बैठा दिया, आपके साथ है ना 4-5 और भी बंदे भाई उनको मैं कैसे बैठा सकूंगा। तो ये सुने ना हंसते हंसते कहते नहीं उनकी कोई जरूरत नहीं है भाई, मैं आपके साथ आता हूँ, ये लोग अपने पैरों के मतलब चल के आराम से आ सकते हैं। तो ये सुनने जांग सोचता अच्छा अगर ऐसी बात है तो भाई आप हमारे साथ आ सकते हैं। तो ये भी जांग मिस बीरू के साथ बैठ जाता है और ये लोग निकल जाते हैं जाने के लिए बीस्ट हॉल में अपने गोल्डन लेपर्ड पे बैठ के। लेकिन तभी नोटिस करता है उसका जो गोल्डन लेपर्ड है ना भाई थक रहा है, तो जांग समझ जाता है कि शायद है ना एक साथ ना 3-3 बंदे को ले जाना इसमें भाई ये भी बेचारा थक जाता है, इसलिए कहते हैं कि हाँ हम लोग यहीं पे रुकने वाले, इसलिए भाई यहाँ पे रुकते हैं। तो आराम से वहाँ पे रुक जाता है, ये लोग यहाँ पे आराम करते हैं, जो लेपर्ड है ना भाई वो भी बड़े आराम से वहाँ पे सो जाता है। तो जांग सोचता है कि हाँ अगर हम लोग पैदल जाते हैं तो हमें आराम से भाई 1 या 2 दिन और भी लग जाता है, लेकिन अच्छा हो भाई ये बीस्ट हमें मिल गया, ये जो गोल्डन लेपर्ड हमें मिल गया, तो इस पर बैठ के आराम से हम 2 या 2.5 घंटे में चल जाएंगे, उससे बीच में भाई 1 घंटा ये आराम भी कर लेगा तो भी दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद ना वांग ताओ से कहते कि अरे सुन यार तू यहाँ पे ना इस लेपर्ड को पकड़ने आता है ताकि जो टेमर का जो टेस्ट है भाई तू पास कर ले, लेकिन भाई अब तो भाई ये मेरा हो गया, उस हिसाब से देखा जाए तो भाई तू फेल हो गया ना भाई मेरे कारण ना। ये सुने कहते कि हाँ वो तो मैं हो गया, लेकिन
अगर वो आप उस समय वहाँ पे ना आते और आपने अगर हमारी जान ना बचाई रहती, भाई आज मैं और मेरे पूरे साथी मर जाते। टेस्ट का क्या हुआ भाई, आज नहीं तो भाई कल देके फिर से पास हो जाएंगे, लेकिन भाई जिंदगी नहीं आती तो भाई क्या करता। तो यानी आपने हमारी जिंदगी बचा ली, इससे बड़ी बात भाई और क्या हो सकता है। इसके बाद जो जांग रहता है ना, पूछता है वांग ताओ से क्या, अच्छा ठीक है भाई मुझे ये बता, जो बीस्ट है हमारे का जो एग्जाम है भाई, इसको करने के लिए तो भाई बेसिकली क्या क्या करना पड़ता है। तो ये सुना कहते कि हाँ देखिए, उसको करने के लिए सबसे पहले 2 स्टेप रहते हैं। पहले स्टेप में ना आपको एक अप्रेंटिस बनना पड़ता है, किसी भी ना बीस्ट मास्टर का आपको अप्रेंटिस बनना पड़ेगा। अप्रेंटिस बनने के बाद ना आपको भाई बेसिकली ना एग्जाम होगा, जिसमें आपको टेस्ट लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको बीस्ट के बारे में कैसा मतलब आपके पास क्या क्या नॉलेज है, कैसे पहचान सकते हो, उसके बारे में सब कुछ लिखना है। और उसके बाद ना ऑफिशियली आप अप्रेंटिस बन जाओगे। जैसे अप्रेंटिस बनोगे उसके बाद ना फिर आपको ना बेसिकली उसमें भी 2 स्टेप आएंगे। सबसे पहले ना आपको चीज़ें वगैरह ना रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, सारे बीस्ट के बारे में अच्छे से पता करना पड़ेगा, देख को बताना पड़ेगा। और उसके बाद आपको जाके एक रियल बीस्ट को ना पकड़ के लाना पड़ेगा। और इतना करने के बाद आप गए और आपने बीस्ट को नहीं पकड़ा तो आपको माना जाए कि हाँ भाई आपने घंटा कुछ उखाड़ा नहीं है। ये सुनने वाले जांग सोचते कि हाँ भाई एक काफ़ी हद तक भाई एल्केमिस्ट का जो टेस्ट होता है ना भाई, सेम वैसी है। सबसे पहले भाई उसमें भी ना लिखने वाला पेपर दो, उसको तुम अप्रेंटिस बन जाओगे। उसके बाद तुम्हें पिल्स वगैरह खुद से बनाना पड़ेगा, और जब बनाओगे भाई उसके बाद तुम जाके ना एक ऑफिशियल एल्केमिस्ट बनोगे, यानी 1 स्टार के एल्केमिस्ट बनोगे। काफ़ी हद तक सेम ही है। इसके बाद जांग कहता है वांगता उससे कि हाँ भाई चलो भाई मेरे कारण भाई तो इसको तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन बाई चांस यहाँ पे दूसरा भी कोई सैवेज बीस्ट है। जी हाँ, सैवेज बीस्ट नॉर्मल बीस्ट भाई नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जो भी सब ये जैसे लेपर्ड था भाई, लेपर्ड भाई सैवेज बीस्ट कहा जाता है, नहीं खतरनाक बीस्ट। तो कहते हैं कि हाँ भाई अगर वाकई में और भी आसपास कोई सैवेज बीस्ट है ना भाई, तो मैं पकड़ने में तेरी मदद करूंगा। तो ये सुना तो खुश रहा था, कहते हैं वाकई में अगर वाकई में तुम मेरी मदद करो भाई, दिल गार्डन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सुनने वाला जांग बोलता है कि हाँ भाई मदद कर दूंगा, लेकिन इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले भाई ना तुझे एक सैवेज बीस्ट ढूंढना पड़ेगा जो कि भाई तेरे वाकई में इतना काम आए। तो भाई वाकई में आसपास कोई ऐसा है क्या। तो ये सुनने तो वांगता हो कहते हैं कि हाँ है, एक है ना एक कमाल का भाई, एक छोटा सा है, मतलब एक सैवेज बीस्ट यहाँ पर है। बेसिकली वो एक पक्षी है। ये सुनने वाला जांग बोलता है अच्छा भाई एक सैवेज बीस्ट जो कि पक्षी है, फिर तो भाई एक मतलब फ्लाइंग बीस्ट हुआ ना। तो ये सुनने कहते हैं कि नहीं फ्लाइंग बीस्ट आप उससे नहीं बोल सकते, साइज में वो छोटा है, लिटरली बहुत छोटा है। तो भाई ना लेकिन जो सैवेज बीस्ट रहेंगे, फ्लाइंग बीस्ट बेसिकली जो रहते हैं ना भाई, वो साइज में बड़े रहते हैं। तो ये सुनने वाला जांग के भी दिमाग में आता है कि हाँ भाई ये तो सुने तो भाई मैं भी हूँ। जो फ्लाइंग बीस्ट रहता है ना भाई बेसिकली बहुत ही बड़े साइज में रहता है, जो लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में काम आता है। लेकिन भाई ये कौन से मतलब बीस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि एक पक्षी, एक छोटा सा पक्षी। तभी यहाँ से मिस वीरू भी कहते हैं कि हाँ अगर वाकई में साइज में भाई तुम्हारे हाथ से भी छोटा है तो भाई बोल सकते हैं भाई किसी टाइप का ना भाई वो सैवेज बीस्ट या फिर फ्लाइंग बीस्ट नहीं हुआ ना भाई, वो तक नॉर्मल सा बोल सकते हैं भाई बर्ड वाला बीस्ट हुआ। तो ये सुना कहते हैं कि हाँ साइज वगैरह में छोटा, लेकिन भाई किसी भी ना स्पिरिट बीस्ट से वो कम नहीं, मतलब किसी भी बीस्ट वगैरह से वो कम नहीं है, साइज में छोटा है, लेकिन भाई छोटा पैकेट बड़ा धमाका आप उसे बोल सकते हैं। और जांग को डिटेल में बताने लगता है, कहते हैं कि हाँ देखिए वो जो बीस्ट है ना भाई बेसिकली लेवल 2 पे है, लेकिन लेवल 2 पे रहने के बाद भी ना उसका पावर ना भाई मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन वो लड़ाई वगैरह करने में मतलब पीछे रहता है। इसलिए भाई अगर मेरा मुकाबला भी हो जाएगा ना उसके साथ तो इसमें जीतने के भाई मेरे ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे। लेकिन भाई मेन प्रॉब्लम आती है भाई वो छोटा है और बहुत ही ज़्यादा तेज है, लिटरली बहुत ज़्यादा तेज है कि साला हमारे हाथ में आता ही नहीं है। तो ये सुनने वाला जांग बोलता अच्छा भाई छोटा भी है ऊपर से भाई तेज भी है, तो भाई मुझे लगता है कि वाकई में शायद उससे पकड़ना नामुमकिन रहेगा। मतलब भाई मैं तेरी मदद भी कर दूंगा तो भी सबसे पहली बात उससे ढूंढना वो भी नामुमकिन है, भाई तेज तो भाई कहीं भी जा सकता है। तो ये सुनकर कहते हैं कि नहीं हमें उसका टेंशन नहीं कोई नहीं। एक मैं ऐसे बीस्ट को जानता हूँ वो भाई हमेशा भाई मेरे पास आता है मुझे परेशान करने के लिए, मुझे हैरेस करने के लिए, तो भाई हमेशा की तरह भाई अभी भी आता रहेगा। तो ये सुने मिस बोलते क्या आपको परेशान करने के लिए, भाई आपको क्यों परेशान करने आता है। तो ये सुने कहते क्योंकि भाई गलती से मैंने उसका जो घोंसला ना भाई मैंने उसका घोंसला वहीं पे बर्बाद कर दिया, जिस बात का भाई उससे गुस्सा है, रोज़ भाई मुझे हैरेस करने आता है। तो ये सुनने के बाद जांग पूछता है अच्छा भाई तुझे हैरेस करने आता है, लेकिन भाई कैसे, भाई बताओ भाई कैसे करता है। तो ये सुने कहते हैं भाई कैसे करेगा, मेरे पास आता है मेरे मुंह के ऊपर है ना भाई हक के ना वहाँ से चला जाता है, और सिर्फ हक के जाता नहीं, हक के जाने वाले ना भाई हमसे कम से कम 12 या 13 मीटर है ना दूर ऐसा उड़ते उड़ते हमारा मजाक उड़ाता है, हम पे भाई हंसता है, हमें भाई उंगली दिखाता भाई मिडल फिंगर दिखाता है, भाई मैं तेरे ऊपर हक दिया तो चाह के वो खा नहीं सकता। हम बहुत कोशिश करते हैं साला यार हम कुछ उसे मतलब पकड़ ही नहीं पाते, इतना तेज ना आता है हक के चला जाता है, हमें मालूम नहीं चलता। यहाँ तक कि भाई हमारे पास तीर कमान है ना भाई हम उससे भी इस पर हमला करते हैं इसको पकड़ने के लिए, इसको रोकने के लिए, लेकिन भाई हमारे तीर कमान उसके पास पहुँचते भी नहीं, और हमारे पास वाकई में कोई तरीका समझ नहीं है कि हाँ भाई कैसे पकड़े। अगर आपके पास कोई ऐसा नॉलेज है तो भाई मुझे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सुनने वाला जाम बोलता है भाई नॉलेज भाई मैं कहाँ से नॉलेज प्रोवाइड करूँ। भाई सबसे पहली बात है ना मैंने उसको देखा नहीं, मुझे खुद नहीं मालूम कैसा दिखता है कितना तेज आता है, तो भाई मैं कैसे बता सकूँ। तभी यहाँ पे ना मिस ब्यूटी बोलते कि हाँ लेकिन हम एक चीज़ ट्राई मार सकते हैं, जैसे कि भाई इसने बोला भाई इनके ऊपर हंसने के बाद ना भाई वो कम से कम ना 12 या फिर 13 मीटर ना भाई इनसे दूर चल जाती है इन पर भाई हंसने के लिए। तो उसी मौके में जैसे भाई इन पर हंसेगा ना भाई वही मौका ढूंढेंगे और भाई तेजी के स्पीड से भागेंगे और जाके बहुत से ढाम करके सीधा सा पकड़ लेंगे, ये सबसे बेस्ट रहेगा ना। तो ये सुनने का तो नहीं यहाँ पे वांग तो बोलते नहीं हमने ऐसा ट्राई मारा, लेकिन भाई ऐसा करना नामुमकिन ही है। मतलब भाई वो मतलब हाँ मालूम है 12-13 किलोमीटर ऐसे दूर
दूर रहता है, लेकिन भाई जब तक आप उसके पास जाएंगे ना भाई उतने भाई उसको मालूम चलेगा और उड़ते वहाँ से निकल जाएगा। यहाँ तक कि भाई अपने पूरा जो मेरा जो देश है ना भाई, मेरे देश में भाई जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तेज भागने वाला स्किल है भाई उसके वो भी ना भाई इसको यहाँ तक कि पकड़ नहीं सकता। इसलिए भाई ना हमें से तो मुझे नहीं लगता भाई कोई इतना तेज रहेगा कि जाकर उसे डायरेक्ट पकड़ ले। इसलिए भाई शायद है ना ये बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। उतने में वो जो था ना भाई बीस्ट, उड़ने वाला बीस्ट भाई फाइनली वहाँ पे आ जाता है। जो देखो तो कहते हैं कि हाँ आ गया भाई, फाइनली आ गया, यही है वो, यही है देखिए। और जो बीस्ट है ना भाई इसकी तरफ ना उड़ते उड़ते आता है वांग ताओ की तरफ, ये भी इशारा करते कि भाई यही है भाई, यही है। उतने में इसके पास आता है, इसके ऊपर हक के आराम से उड़ के चला भी जाता है। यहाँ पे जांग देखते सोचते कि हाँ भाई वाकई में आया आंधी जैसा, निकल गया तूफान जैसा, मानना पड़ेगा भाई सेकंड लेवल पे भाई तो भी किसी से कम नहीं है। तो भी भाई देख लेंगे भाई, इसको आराम से देख लेंगे। यहाँ पे आराम से भाई उड़ते हुए ना 12 मीटर उससे दूर खड़ा है भाई और उसका इस पे हंस रहा है। यहाँ नीचे से वांग ताओ भी उस पर चिल्लाता है साले हिम्मत है भाई यहाँ पे भाई मैं सर झड़ा कर भाई तभी भाई मैं तुझे मानूंगा। लेकिन उतने में जो जांग है ना भाई उस पक्षी के पीछे लिटरली पहुंच जाता है। उसे ना पीछे पहुंचे बाद ना ऐसे धड़ दबोचता है। जो देखेंगे बाद ना यहाँ पे वांग ताओ की हालत खराब, मिस ब्रू भी चौंक जाते कि अरे बाप रे तो बहुत ज़्यादा तेज है। इसकी सबसे तेज जो स्टूडेंट है वांगी भाई, ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेज निकला। यहाँ पे ना वांग ताओ और भी हैरान होता है, सोचता भाई ऐसे कैसे भाई, मतलब ऐसे कैसे। जो मैंने देखा वाकई में सच है। मैंने इनको भाई ना 7वें लेवल और 8वें लेवल के बीच वाला जो बंदा रहता है ना भाई, हाफ ग्रैंड मास्टर जिसे कहा जाता है भाई, मैंने उतना समझा था। लेकिन अब लगता है नहीं हाफ ग्रैंड मास्टर नहीं भाई, शायद पूरे ग्रैंड मास्टर यानी 8वें लेवल पे होंगे। लेकिन भाई ऐसे कैसे यार, 8वें लेवल पे जाते जाते बंदे को बहुत प्रैक्टिस बहुत मेहनत करना पड़ता है। बंदा यहाँ तक बूढ़ा हो जाता है, लेकिन भाई इनको देखने से 19 या 20 या 21 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगते। तो भाई ऐसे कैसे भाई उतने स्ट्रॉन्ग भाई कैसे हो सकते हैं। लेकिन अगर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं तो भाई ऐसे कैसे भाई इन्होंने उसको इतना आसानी से पकड़ लिया। यहाँ पे उसको पकड़ने के बाद कहते हैं अच्छा भाई ये तेज कहाँ से तेज भाई, ये तो बहुत ज़्यादा मुझे स्लो लगा। ये सुने जरा मिस मेरी बोलते अरे सर 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 ये स्लो नहीं है क्या ना, आप कुछ ज़्यादा ही तेज है इसलिए भाई आपने इसे पकड़ लिया। ये फास्ट है लेकिन आप उससे भी ज़्यादा फास्ट हैं। और उसको भाई टेम करने को और किसी को नहीं, बल्कि नहीं जो वांग ताओ था भाई उसको टेम करने को था। टेम कैसे मैंने पिछले में बताया था, टेमस क्या होता है भाई। टेमर वो होता है भाई जो बेसिकली जानवर वगैरह को पकड़ता है, उसको ट्रेनिंग देता है, अपना पालतू पेड़ बनाता है उसको। बेसिकली जैसे पोकेमोन का मैंने एग्जांपल देके बताया कि हाँ भाई कैसा बंदा पोकेमोन पकड़ के उसको ट्रेन वगैरह करता है ना भाई, सेम एक्जैक्टली वैसी है। उसको ना भाई टेमिंग कहा जाता है। तो कहते हैं कि हाँ बोले भाई अब भाई इसको तू अपना बना ले। तो यहाँ पे ना वो भी लेता है और कहता है ओके ठीक है भाई मैं करता हूँ। और भाई चिड़िया के भाषा में बेसिकली ना उससे बात करने लगता है। जो देखेंगे यहाँ पे जांग कहता है भाई वो वाकई में क्या चिड़िया का लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। तो ये सुनने के बाद ना वहाँ पे मिस वीरू कहती है कि हाँ वो चिड़िया का भाषा यूज़ कर रहा है। और मैंने सुना है ना आमतौर पर किसी भी मतलब ऐसा बेस्ट को ना भाई अब टेम करने के लिए उसको मतलब उसके साथ अच्छे से बातचीत करना पड़ता है, उसके साथ प्यार से रहना पड़ता है, जिसमें कम से कम 3 से 4 दिन तक लग जाएगा। उसके बाद ना किसी भी बेस्ट के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने पड़ता है। मतलब एक बार जब मतलब बेस्ट के साथ ऐसे 3-4 दिन रुके, उसके बाद से बेस्ट ने सोचा कि हाँ भाई एक बंदा अच्छा है भाई इसको मैं अपना मास्टर बना सकता हूँ। तो वो भी कॉन्टैक्ट करने को तैयार हो जाते हैं कि हाँ भाई चलिए मैं भी अब आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हूँ। तो ये सुनने वाले जांग बोले क्या भाई 3 से 4 दिन भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा लग जाएगा। उसके बाद जो जांग रहता है ना भाई वो कहता है इससे वांग ताओ से भाई रुको रुको भाई माफ़ी चाहता हूँ भाई तुम्हारे बीच में मैं आ रहा हूँ, लेकिन भाई तुम्हें कितना दिन लगेगा भाई इस वीडियो को भाई, मतलब वीडियो बोल रहा हूँ चिड़िया को भाई, चिड़िया तुम्हें टेम करने के लिए। तो ये सुनने कहते कि हाँ मैंने इसको ना भाई इसके भाषा में बात किया 2 दिन, हाँ 2 दिन का टाइम लग जाएगा। 2 दिन तक भाई मैं बोला कि हाँ भाई मेरे साथ रहे भाई अच्छे से रहे। उसके बाद पक्का भाई ना तू भाई अपने आप को मुझे सबमिट करके तेरे साथ मैं कॉन्टेक्ट वगैरह यहाँ पे आराम से बना लूंगा। तब यहाँ पे जब चिड़िया था ना भाई उस जांग पर जोर जोर से चिल्लाता है। जो देखे मैं जांग बोलते भाई क्या होगा भाई 2 दिन सबसे पहली बात बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे भाई चिड़िया मुझ पर चिल्ला क्यों रहा है। तो ये सुनने ना सबसे पहले वांग तो बोलते कि हाँ ये चिड़िया आप पे इसलिए चिल्ला रहे हैं कि भाई आप डायरेक्ट इसके पीछे गए और इसे पकड़ लिया। तो भाई ऑफकोर्स किसी को अच्छा नहीं लगे, आप जाके किसी का पकड़ लेंगे, आई मीन आप जी मतलब किसी को जाके ऐसे पीछे से पकड़ लेंगे तो किसी को अच्छा नहीं ना लगेगा। और रही बात 2 दिन, भाई 2 दिन बहुत ही कम होता है, मतलब यार आप समझ क्यों नहीं रहे भाई 2 दिन बहुत ही कम ऐसा टाइम है। ये सुनने जाऊँ बोलते क्या भाई 2 दिन भी कम टाइम है ना, ना यार 2 दिन बहुत ज़्यादा टाइम है भाई, मैं 10 मिनट भाई तुम्हें इसे टेम करके दे दूंगा। ये सुनने वाले ने यहाँ पे वांग ताओ हिल जाते क्या भाई 10 मिनट भाई आप मजाक कर रहे हो भाई। सबसे पहली बात है ना एक कोई चिड़िया ऐसा छोटा मोटा लेवल का नहीं है भाई, ये लेवल 3 का चिड़िया है। और साथ ही में मतलब कुछ जो टॉप प्लेयर रहते हैं ना भाई बीस्ट टेमर रहते हैं ना भाई, हायर बीस्ट टेमर भाई वो भी भाई जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ना भाई वो भी आज तक ना 10 मिनट के अंदर कर ही नहीं पाया। तो भाई आप कैसे करोगे। तो ये सुनने वाले जांग बोलते हैं कि भाई वो सारी बातें छोड़ो भाई, ला भाई इसको मुझे दे भाई, मैं पक्का तुझे भाई टेम करवा के अभी देता हूँ। तो वो भी देता है आराम से भाई, वो भी ना साइड में से जाके करने लगता है। यहाँ पे वांग ताओ रहता है ना भाई मिस वीरू से पूछते कि हाँ मिस वीरू ये तो आपके साथ आए ना भाई, आपको मालूम होगा कि वाकई में ये भी एक बीस्ट टेमर है क्या। ये सुनने के बाद है ना यहाँ पे मिस वीरू बोलते शायद मुझे नहीं मालूम, मुझे ख्याल से उनके पास बीस्ट टेमरिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो अपने देश में भाई कोई भी बीस्ट मास्टर या फिर बीस्ट से रिलेटेड को भी ऐसा कल्टिवेशन नहीं किया जाता है। तब यहाँ पे जो जांग रहता है ना वो चिड़ियों को सब घूर के देखता है और गुस्से में कहते देख भाई मैं जल्दी में हूँ और मुझे चिड़िया की भाषा भी नहीं आती, मुझे नहीं मालूम भाई तू समझ रहा है या फिर नहीं समझ रहा है, बस मैं तुझसे एक चीज कहना चाहता हूँ कि हाँ भाई तेरे पास 2 रास्ते बचे हुए। सबसे पहले रास्ता ये कि है भाई वो जो लड़का ना वांग ताओ भाई
भाई उसका भाई तू है ना टेमर बिस्ट बन जाए, यानी जाके भाई खुद को टेम कर ले, एक प्यारा सा उसका पर्वत बनकर उसके साथ रह ले। नहीं तो भाई मैं तुझे भाई सामने देख रहा भाई एक लेपर्ड सो रहा भाई, वो लेपर्ड मेरा ये भाई, उसको मैं तुझे दे दूंगा कि ले बेटा खा ले। तो भाई अब दो ही रास्ता भाई, तू क्या करेगा। तो ये सुने तो चिड़िया की फट जाते हो, कहते कि हाँ मैं करूंगा करूंगा, अपने बेसिकली मुंह हिलाते कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ, उसका भाई मैं टेम होने को तैयार हूँ उससे। ये सुने मतलब शाबाश शाबाश, ये होती है ना बात भाई, तू समझदार चिड़िया है। वांग ताओ का आवाज लगाते हो, कहते कि हाँ भाई ले भाई अब तेरा है ना टेमरिंग बिस्ट बनने को तैयार हो चुका है, जल्दी से इसके पास आ और इसके साथ है ना कॉन्ट्रैक्ट बना ले ताकि भाई जल्द से जल्द हम यहाँ से निकल सके। ये सुन वांग ताओ कहता भाई वाकई में हो गया भाई, ये तो 10 मिनट के अंदर हो गया। मिस बिरू आपने तो कहा था भाई आपको मतलब लगता है कि नहीं भाई इनको नहीं आता भाई, लेकिन वो तो भाई 10 मिनट के अंदर कर दिया। ये सुनने के बाद ना मिस बिरू भी कहते कि हाँ मुझे भी एग्जैक्टली ना भाई इस बंदे के बारे में अच्छे से कुछ भी नॉलेज नहीं है, मालूम भाई ये क्या क्या कुछ भी कर लेता है, सब कुछ इसे आता है। उसके बाद ना ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, फाइनली जो बीस्ट हॉल है ना भाई, बीस्ट हॉल के वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे वहाँ पे पहुँचते हैं यहाँ पे जांग देखते हैं कि हाँ भाई यहाँ आसपास है ना भाई स्पीचो एनर्जी भाई आए है, क्या स्पीचो एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। जो सुनने वाले यहाँ पे मिस बोल रहे हैं ऑफकोर्स भाई यहाँ पे होगा भाई, यहाँ पे स्पेशल फॉर्मेशन लगा हुआ है जो कि ना आसपास से स्पीचो एनर्जी भाई एक ही जगह पे इकट्ठा करे, ताकि यहाँ पे जो भी मतलब बिस्ट वगैरह था भाई सेवेज बिस्ट भाई उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, और साथ ही भाई यहाँ पे ना अच्छे ना ऐसे जड़ी बूटी वगैरह उगे, ताकि भाई अच्छे से ना दारू बोल रहा हूँ अच्छे भाई दवाई वगैरह बेसिकली यहाँ पे बना सके। तभी यहाँ पे ना पीछे से बता दो वांग तो नहीं अभी हम लोग बीस्ट हॉल में नहीं पहुंचे। सबसे पहले जब बीस्ट हॉल बना था ना भाई, यहाँ पे खाली एक ही हॉल था बीस्ट हॉल, लेकिन उसके बाद से ना ढेर सारे बंदे यहाँ पे आने लगे, यहाँ पे रहने लगे। तो उसके बाद ना पूरा एक गाँव ही समझिए बन गया, जो अभी देख रहे हैं भाई वो गाँव के अंदर एंट्री मारने का दरवाजा है भाई, ये बीस्ट हॉल के अंदर एंट्री मारने का दरवाजा नहीं है, इसके अंदर पहले एंट्री मारेंगे उसके बाद आगे जाएंगे तो भाई हमें बीस्ट हॉल मिलेगा। इसलिए चलिए तो अंदर जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे ढेर सारे घर है भाई, ढेर सारे वहाँ पे बीस्ट है, सब वही बीस्ट वगैरह पकड़ के रखे, ढेर सारे बंदे आपस में ट्रेड करने लगते हैं, कहते हैं कि हाँ भाई मेरा ये बीस्ट नहीं इतना बढ़िया भाई तो इतने में खरीद ले भाई। एक बंदा बोलते हैं कि हाँ भाई मुझे ना 2 महीने के लिए चाहिए, रेंट पे चाहिए, मुझे इस पे बढ़ कहीं उड़ के जाना है। तो बोलते ना बात 2 महीना भी ना भाई, 2 महीने तक मेरा बिजी है, मतलब पूरा बिजनेस वगैरह है ना सब कुछ शहर में मतलब गाँव में काफी अच्छे से मॉल चालू रहता है। ये देखिए मतलब मिस बिरू जांग भी थोड़ा सा मतलब चौक थे कि भाई यार कमाल का यहाँ पे जगह। जांग कहते कि अच्छा भाई एक बार जो बीस्ट को टाइम कर लिया जाता है उस वक्त पक्का यहाँ से जाना पता होगा। तो ये सुनने दिन वांग तो बोलते हैं हाँ आपने सही बोला भाई, उसके जो भी मालिक है भाई वही संभालते हैं भाई, उनके आगे से आते जाते हैं खाली। इसके बाद ना वांग तो ये भी बताते कि हाँ भाई ये जो भी मतलब हमारा ये है ना भाई बीस्ट का गाँव है, इसके अलावा है ना भाई जो पहाड़ पे सिचुएटेड है भाई, वो पहाड़ है भाई आगे चल के भाई 10 देशों के साथ कनेक्ट होता है, जिसमें मेरा भी देश आता है, आप लोग का भी देश आता है, जिसका मैंने 10 देश ना भाई ढेर सारे बंदे लिटरली ढेर सारे बंदे यहाँ पर आते हैं बेसिकली भाई फ्लाइंग बीस्ट है भाई उनकी सवारी करके यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने के लिए। लेकिन भाई ना बहुत सारे लोग को नहीं मिलता भाई, ढेर सारे बंदे आ जाते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे बंदे को भाई 15 दिन 16 दिन तक इंतजार करना पड़ता है तब जाकर उनको मौका मिलता है, और कितना भाई महीनों तक भी इंतजार करना पड़ता है। ये सुनने देना जांग के फट के हाथ में क्या भाई महीनों तक भी इंतजार करना पड़ेगा भाई, ना मुन्ना ना भाई इतना मुझसे इंतजार नहीं होगा भाई, मुझे तो आज ही और अभी चाहिए यहाँ पे। तभी ना वांग तो बोलते कि हाँ टेंशन मत लीजिए, एक बार ये टेस्ट है ना भाई उसको पूरा हो जाने दीजिए, जैसे टेस्ट पूरा हो जाएगा मैं भी ना एक ऑफिशियल बीस्ट टेमर बन जाऊंगा, उसके बाद से मैं आपके लिए भाई बात कर सकता हूँ कि हाँ भाई इनको ना जल्दी से जल्दी दे दीजिए तो आपको तुरंत फटाक से मिल जाएगा। ये सुनने और जांग के साथ में साथ साथ कि हाँ भाई अगर इसी बात है भाई खुशी मुझे हुई, वरना यार मेरी ऑलमोस्ट फट के हाथ में आ चुके थे, और कहते कि हाँ भाई अगर इसी बात है वांग तो जा भाई जल्दी से अपना जो टेस्ट है भाई उसका रिजल्ट सबमिट कर, बता कि हाँ भाई ले भाई मैंने भी एक बीस्ट को टेम कर लिया है। उसके बाद है ना मिस बिरू और जांग को भाई लेके जाते हैं उसी एरिया में जहाँ पे टेस्ट वगैरह का मतलब चेक किया जाएगा। वहाँ पे पहले से ना भाई एक बंदा मौजूद था, वो भी एक दूसरे देश का ना भाई वहाँ का 6वां प्रिंस था, वो वांग ताओ को देखते कहते वांग ताओ अच्छा भाई तू आ गया, इतना जल्दी आ गया भाई, नो यार मुझे ऐसा लगता है भाई तूने पक्का किसी भी बीस्ट को टेम नहीं किया होगा, तुझे सोचा होगा कि हाँ भाई टेस्ट बहुत ज्यादा हार्ड है, मेरी फट के हाथ में आ रही है इसलिए भाई अब हमसे ना हो पाएगा, इसलिए भाई हार मान लेते, इसलिए भाई तूने हार मान लिया ना, मुझे पक्का मानो तो भाई तुझसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो ये देखने के बाद यहाँ पे जो वांग ताओ रहता है जांग को बताते हैं कि हाँ भाई ये बंदा भाई ये प्रिंस है भाई, अपने देश का प्रिंस है, लिएचन जिसके देश का नाम है वहाँ का भाई प्रिंस है, इसका नाम जू है, और भाई मेरे बीच में और इसके बीच में बेसिकली नहीं बनती भाई, हमेशा ये मेरी लेने की ऐसी कोशिश करता है। तो ये सुने जांग सोचता अच्छा लिएचन किंगडम, हाँ काफ़ी बढ़िया नाम है। उतने भाई पीछे से एक और बंदा आता है, वो कहता है उससे जू से कहता है भाई सुन भाई तू ऐसे कैसे भाई वांग ताओ का मजाक उड़ा सकता भाई, इसने क्या बोला था भाई एक गोल्डन लेपर्ड पकड़ने जा रहे भाई, तूने देखा नहीं भाई दरवाजे के बाहर है ना एक गोल्डन लेपर्ड यहाँ पे पार्क किया हुआ है, तो पक्का भाई गोल्डन लेपर्ड इसने लाया होगा, लेकिन भाई ना इसके साथ है ना बहुत बड़े बड़े आदमी है भाई, ऑफकोर्स प्रिंस है भाई, तो ऑफकोर्स बोला होगा कि हाँ भाई मेरे को एक लेपर्ड ला के दे दो, तो ये पक्का लेपर्ड लेकर आ गया होगा। मैंने नोटिस किया कि हाँ भाई नो ये इसके साथ ज़्यादा क्लोज नहीं है, इसने पक्का उसके साथ ना कॉन्टैक्ट वगैरह फॉर्म नहीं किया होगा, यानी भाई ना ये मतलब उसका बीस्ट होने के बाद भी उसके साथ ज़्यादा क्लोज नहीं है, मतलब चाह के भी साल यहाँ पे पास नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ना भाई ये भी प्रिंस रहता है, तो यहाँ पे ये भी वांग ताओ भी इंट्रोडक्स करवाता है जांग से कि हाँ भाई ले भाई इसका ना जाओ है भाई, और ये भी प्रिंस है भाई अपने देश का नौवा प्रिंस बेसिकली ये। तो ये सुनने में जांग बोलते कि हाँ भाई इससे भी देख के ऐसा लगता है भाई तेरी और तेरी बीच में इसके बीच में भी नहीं जानती होगी, ये भी हमेशा तेरी लेते हैं ना। तो ये सुनने तो वांग ताओ बोलते कि हाँ भाई जिंदगी का यही काम है भाई, लेना देना चलता रहता है,
भाई शर्म कर भाई, थोड़ी सी भाई शर्म कर भाई, कितना भाई नीचे तो गिरा हुआ इंसान है और तो ऐसा बेशरम वाला मुंह उठा के भाई लेके जाएगा मिस मू यू के पास। यार शर्म कर भाई, थोड़ी सी शर्म कर। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे वांग तो उन पे जोर से चिल्लाता है उनसे, भाई तुम लोग भाई मैं क्वेश्चन करो भाई, तुम लोग शर्म करो भाई, मैंने किया भाई, मेहनत की है, मेहनत मैंने जो सोचा भाई मैंने वो सब पा लिया भाई, तुम लोग भाई यहाँ से दफा हो जाओ भाई। मैं भाई तुम्हें भाई मैं बताऊंगा कुछ नहीं भाई, तुम्हें एंड में दिखाऊंगा, उसके बाद तुम्हारी देखना फट के हाथ में आ जाएगी। जो सुनने दे लोग अच्छा भाई इतना कॉन्फिडेंस भाई, जरा हम भी देखे भाई। और खाली बीच टाइमिंग का नहीं था भाई, तुम मान लो कि हाँ भाई तूने लेपर्ड को यहाँ पे लेके आ गया, लेकिन भाई लेपर्ड तो तेरा बेसिकली ही नहीं। और वहाँ पे टेस्ट भी होता है जिसमें रॉयल्टी चेक किया जाता है, उसके हिसाब से भाई ग्रेड दिया जाता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3। मैं घंटे साथ बोल सकता हूँ भाई तो ग्रेड 3 भी नहीं जाएगा। ये सुनने को मांगता बोला अच्छा ग्रेड 3 भी नहीं जाएगा, रुक भाई एक बार होने भाई, उसके बाद तुझे दिखाता हूँ भाई कितना ग्रेड तक जाता है भाई, तेरी फट के तुम सबके हाथ में आएगी, उसके बाद तुम पक्का उठा के यहाँ से चल जाओगे। और ऐसे इनके बीच में बहस चालू रहता है। और यहाँ पे लोग भाई मिस मू यू के बारे में बात करते हैं बेसिकली भाई, उनके सामने इनको ऐसा अच्छा बने कि हाँ भाई देखो हम कितने कमाल के। यहाँ पे जांग सोचते हैं कि हाँ भाई स्टार्टिंग में जैसे भाई मैंने वो देखा, मुझे भाई हाँ तीनों अपने अपने देश के प्रिंस है, जिस भाई ना आपस में झगड़ा चलता हुआ भाई, देशों के बीच में आपस में झगड़ा वगैरह रहता है ये, लेकिन ये भाई अब मालूम चला भाई किसी औरत के पीछे भाई इनका झगड़ा चलता रहता है, किसी लड़की के पीछे। वाह रे वाह। उसके बाद यहाँ पे ना एक फ्लाइंग बीस्ट को मतलब उड़ते हुए बीस्ट के ऊपर ना बैठते हुए एक लड़की आती है जिसका नाम है ना मिस मो यू, ये मतलब ये वही लड़की है जिसके भाई बेसिकली इनके बीच में लड़ाई चालू रहता है। ये जैसे आते लोग चाहते हैं कि हाँ भाई देखो मिस मो यू आ गई, वहाँ पे भाई वो भी एक बीस्ट के ऊपर बैठ के आती है, एक टाइप का भाई ईगल वाला यहाँ पे बीस्ट रहता है। जो देखा ना सबसे पहले बाकी दोनों प्रिंस है ना भाई जू और जाओ, और भी सोचते कि अरे वाह यार मानना पड़े भाई कितनी है सुंदर है भाई, दिन को देखने के भाई इतना दिल गार्डन गार्डन यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे भाई जो मतलब वांग ताओ रहता है भाई उसका भी दिल गार्डन गार्डन होता है, और सोचते कि हाँ भाई लेकिन इन्होंने भाई एक बीस्ट पकड़ लिया भाई, इतना खतरनाक बीस्ट पकड़ लिया, और ऊपर से ना 5वें लेवल के ना हाईएस्ट स्टेज पर वो मतलब मानना पड़े यार बहुत ज़्यादा ये इंप्रेसिव है। यहाँ जांग में देखता है उसका दिमाग में भी आता है अच्छा तो भाई ये है मिस मो यू भाई, और इनके पास वाकई में कमाल का बीस्ट है जो कि 5वें लेवल के हाईएस्ट स्टेज पर है। अगर भाई इसका मुकाबला मेरे चीता के साथ हो तो मेरा चीता नहीं टिक पाएगा भाई, मेरे चीता का भाई लेवल अप करके मैंने 5वें लेवल के अर्ली स्टेज पे किया, नीचे वाले स्टेज पे, लेकिन इनका पहले से भाई हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। और रही बात स्पीड का तो भाई मुझे स्पीड में भी लगता है ना इसने जो अभी मैंने छोटा सा चिड़ियाँ पकड़ के दिया था ना वांगताओ को भाई, वो उससे भी ज़्यादा तेज रहेगा, मतलब पावर के मामले में भी आगे हो गया और भाई इसके मामले में भी आगे हो गया। मतलब है भाई लड़की के अंदर दम तो है भाई। उसके बाद ना ये दोनों उसके सामने आते जाओ और जो और उसकी चाटने लगते बेसिकली मिस मोया क्यों, और कहते अरे वाह यार मिस मोया लगे तो भाई आप ही खाली ना ऐसे बीस्ट को पकड़ पाओगे। मतलब ये मतलब एगल वाला बीस्ट भाई जो कि भाई हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम कभी पकड़ पाएंगे कि नहीं, आपने पकड़ लिया। ऊपर से भाई 5वें लेवल का मैक्स भाई मानना पड़ेगा भाई, और सच में पूरे मतलब इस शहर में भाई आपके अलावा शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि भाई जाके इसे पकड़ सकता। भाई मान गया, आपको पहले भी मानता था लेकिन भाई अब तो और ज़्यादा मानने लगा। उसके जैसे ना मिस मोयू है ना भाई इस मिस बीरू को देखती है, उनसे पूछते कि एक सेकंड भाई तुम भी यहाँ पर आई हो, तुम्हारी दोस्त भाई हैन कहाँ है, और तुम भी यहाँ बीच टेम्पर का एग्जाम देने आई हो क्या। तो ये सुन कहती कि नहीं मैं पहली बात कोई यहाँ पे एग्जाम देने नहीं आई हूँ, और साथ ही मैं हैन के साथ मैं अपने दोस्त के साथ नहीं आई हूँ, इस समय किसी और अपने दोस्त के साथ आई हूँ। और जांग को बताते कि हाँ भाई ये है इस बार मैं इनके साथ आई हूँ। तब जांग उससे पूछते क्या भाई तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे कहती है मिस बीरू क्या इसे तो कुछ पर्सनली खा जानते नहीं है, लेकिन इससे पहले मैं कई बार यहाँ पर आई थी अपने दोस्त हैन के साथ, उस समय मुझे मिली थी और हमारी जान पहचान यहाँ पर हुई थी। तब यहाँ पे जो मिस बीरू थी ना जांग को ये भी बताती कि हाँ मेरी दोस्त ने ये कहा ये जो लड़की है ना भाई मो यू ये खाली मतलब यहाँ पे 20 टेमरियाँ काम नहीं करती, ये प्रिंसेस भी है तियानवो किंगडम की भाई वहाँ की नहीं 3rd प्रिंसेस है। और साथ ही मैंने एक और कमाल की बात बताओ ये 1 स्टार की एल्केमिस्ट भी है। हाँ इतनी यंग एज में ये 1 स्टार की एल्केमिस्ट भी है और बहुत ही जल्दी 2 स्टार भी पहुँचने वाली है। यहाँ पे 20 टेमरिंग का भी काम करिए, यहाँ पे ना भाई टेस्ट वगैरह पूरा करके 20 मास्टर बन जाएगी। अपना माइंड बेसिक यहाँ पे शांत करने आई थी और अच्छा बनाने को आई थी। और ये जब हो जाएगा ना उसके बाद से ना जाने का टीचर की पढ़ाई करके 1 स्टार के नोटे टीचर भी बनना चाहती है। ये सुनने देना जांग यहाँ पे सोचता है वाह अरे वाह यार इस लड़की को मानना पड़ेगा, मैं भी एक 1 स्टार का एल्केमिस्ट हूँ। लेकिन भाई ना मैं बना था किसके कारण भाई आपने लाइव ऑफ फ्रेंडली पाथ के कारण। अगर मेरे पास ना मेरा लाइव ऑफ फ्रेंडली पाथ नहीं रहता तो भाई मैं चाह के भी कभी ना 1 स्टार का एल्केमिस्ट नहीं बन पाता। और भाई लेकिन ये काफी यंग एज में ये बन गई। जब लोग मुझे देखते थे ना भाई लोग कहते बाप रे इतना यंग बंदा भाई ऐसे कैसे कर लेगा, लेकिन भाई ये लड़की वाकई में यंग है और इसके पास कोई भी लाइव ऑफ फ्रेंडली पाथ नहीं है, तो भी इतनी यंग एज में भाई ये बन गई तो मानना पड़ेगा भाई ये लड़की है भाई कमाल की लड़की है भाई, ऐसे सारे बंदे इसकी नींद चाटते हैं। उसके बाद ना तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम होंगे, ये भी ना एक बीस्ट मास्टर है। उनसे अरे हाँ सुनो 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 जो अगर टेस्ट वगैरह तुम्हारा है ना भाई वो मैं कंडक्ट करने वाला हूँ। हाँ मालूम है भाई हमेशा जो बीस्ट हॉल के बीस्ट मास्टर रहते थे भाई मतलब हॉल मास्टर वो या फिर बाकी सारे जो एल्डर्स है भाई वो लोग मिलकर कंडक्ट करते थे, लेकिन भाई ना उनको कुछ काम वगैरह आ गया है इसलिए भाई ना आगे का काम है ना मैं करूँगा। तुम्हें तो रूल्स वगैरह मालूम रहेगा और रूल्स मुझे भी मालूम है। और भाई मैं किसी भी बंदे के साथ है ना नम नहीं रहूँगा भाई, हर बंदे के साथ मैं सख्ती के साथ ही करूँगा, भले ही तुम लोग प्रिंस रहो या प्रिंसेस रहो।
ये सुनने के बाद ना यहाँ पे ये लोग भी सोचते क्या भाई ये करने वाले भाई, लेकिन ऐसे कैसे ये कर सकते भाई, क्यों भाई ना हमेशा ये जो टेस्ट कंडक्ट करने के लिए भाई 2 स्टार के कम से कम बीस्ट मास्टर की जरूरत पड़ती है, और जो हॉल मास्टर रहते हैं जो एल्डर्स रहते हैं भाई जो 2 स्टार पे हैं तो वो लोग हमेशा करते हैं। लेकिन भाई ये खाली 1 स्टार के, हाँ मालूम भाई किसी बंदे से कम नहीं है, लेकिन भाई तो भी 1 स्टार 2 स्टार भाई एक हिसाब से देखा जाए तो भाई ये सही यहाँ पे नहीं हो रहा। तभी यहाँ पे वो कहता होंग नाम कोई जो भाई यहाँ पे चेक करने आता, वो कहते कि हाँ भाई चलो बकवास बंद करो भाई, तुम्हें तो रूल्स वगैरह मालूम होगा। ये जो सेकंड मतलब ये जो ट्रायल था भाई उसमें 2 राउंड होते, एक बार तुमने सबका सब पूरा कर दिया, दूसरा था कि हाँ भाई जाके एक बीस्ट पकड़ के रहो, ऐसा भी जो भाई तुमसे ना भाई पावरफुल है, पावरफुल मतलब रहे, और साथ में भाई उसको टेम करो। जो भी तुमसे जितना ज़्यादा पावरफुल रहेगा भाई उसका रॉयल्टी लेवल भाई तुम्हारे साथ ना उतना ज़्यादा रहेगा, और उससे रॉयल्टी लेवल पे ना भाई तुम्हारा बेसिकली ना ग्रेड 2 में दिया जाएगा कि हाँ भाई ग्रेड 1 ग्रेड 2 और ग्रेड 3 रहेगा। और ये जो ग्रेड बेसिकली 15 से लेकर भाई 30 नंबर के बीच में आएगा, उसी हिसाब से भाई तुम्हें ग्रेड वगैरह यहाँ पे दिया जाएगा। जितना ज़्यादा मतलब नंबर समझो भाई उतना अच्छा तुम्हारा ग्रेड आया है। इसके बाद चलो भाई चालू करो, और सबसे पहले जो यहाँ पे जाओ नाम का जो रहता है ना प्रिंस भाई, उससे कहते कि हाँ भाई बच्चा तुझसे चालू करता हूँ भाई, तो अपना भाई रॉयल्टी लेवल बेसिकली हमें दिखा। तो यहाँ पे जाओ बता था कि हाँ मैंने एक टाइप का भाई टाइगर को बेसिकली टेम किया था, और मैंने जब रॉयल्टी लेवल चेक किया तो भाई टोटल 20 नंबर यहाँ पे आया था। ये सुने देना यहाँ पे हों कहता अच्छा भाई 20, वाह कमाल की बात है भाई, 20 आना भाई काफी इंप्रेसिव बात आती है भाई, इसलिए भाई मैं तुझे ना ग्रेड 2 दूंगा। तभी दूसरा जो नाम का पर्सन था भाई वो भी सामने आता भाई, वो भी अपना ना वो दिखाता है मतलब बॉल था भाई जिसपे बेसिकली चेक किया जाएगा, वो दिखाता है कि हाँ भाई देखिए मेरा भी 20 आया, उस हिसाब से भाई तो मेरा भी ग्रेड 2 रहेगा ना। ये सुने तो ये भी कहते हैं हाँ भाई तेरा भी ग्रेड 2 रहेगा। अब ये दोनों का हो चुका है। अब मिस मोयू का नंबर आता है, यहाँ पे कहते हैं कि हाँ भाई मोस्ती वो तुम भी सामने आओ, तुम भी दिखाओ कितना आया है। यहाँ पे वो भी सामने आती है, वो भी अपना बॉल चेक कर, अपना बॉल ये कितना गंदा ये सुनने में लग रहा है, बेसिकली रॉयल्टी बॉल है भाई वो दिखा दो, कहती हाँ लीजिए भाई मैं दिखाती हूँ भाई इसमें टोटल 40 आया है। जो देखने वाले ना यहाँ पे ये कहता है अरे वाह यार 40 आ गया, मतलब भाई तुम तो गारंटी के साथ भाई ना 30 भी आ जाता भाई तुम ग्रेड 1 की चल जाती, 40 आ गया भाई मानना पड़ेगा। 30 साल भाई हो चुके भाई, आज तक ना कोई भी ऐसा बंदा है ना हमारे बीस्ट हॉल में नहीं आया भाई जो ग्रेड 1 तक भी चल जाए, लेकिन भाई 30 साल बाद तुम इकलौती ऐसी बंदी हो जिसका भाई ग्रेड 1 आया है। जो देखा मतलब यहाँ पे दोनों प्रिंस चौक थे क्या भाई ग्रेड 1, अरे यार मुझे मालूम था भाई ये जीनियस थी, कमाल की बंदी थी, मतलब थी क्या भाई अभी भी है, लेकिन भाई ग्रेड 1 आ जाएगा भाई इतना मैंने सोचा नहीं था। लेकिन भाई तो भी इसमें उतनी भी हैरानी की बात नहीं है भाई, ये लड़के डिजर्व करती है। उसके बाद बारी आ जाती है यहाँ पे वांग तो की, होंग बोलते कि हाँ वांग तो चल भाई तेरी बारी आ चुकी है, दोनों प्रेम चालू हो जाता है भाई, फिर से इसकी लेने लगते कि हाँ कहते कि हाँ भाई हाँ वांग तो तेरा भी नंबर आ गया भाई, दिखा भाई तेरा कितना आया भाई, मैंने देखा भाई तेरा तो पक्का भाई बहुत कम आया होगा, देख भाई हम दोनों का अब ग्रेड 2 आ चुका है, यहाँ तक कि भाई मिस मोयू का भाई ग्रेड 1 आ चुका है, अब तेरा भाई ग्रेड 3 आएगा तो भाई मुझे अब शर्म आएगी कि हाँ भाई ग्रेड 3 आया है छी, अगर मेरा ग्रेड 3 आने को रहेगा ना ऐसे मौके पे मैं जाके भाई सुसाइड कर लूंगा भाई, तेरे जैसा बेशर्म से मैं खड़ा नहीं रहूंगा। दूसरा प्रिंस वाला भाई ऐसी बातें मत कर यार, तो ऐसा क्यों लगता भाई इसका ग्रेड 3 आएगा, मुझे तो लगता भाई ग्रेड 3 भी नहीं आएगा, ये बंदा तो पक्का फेल हो जाएगा। और मैंने बाहर चेक किया, एक बाहर लेपर्ड पड़ा हुआ है, गोल्डन लेपर्ड पड़ा हुआ है जो पक्का इसी ने लाया होगा, लेकिन इसी का नहीं होगा, इसने पक्का भाई किसी से उधार मांगा होगा। ये सुने थे वहाँ पे जो बीस्ट मास्टर था जो कि चेक कर रहा था भाई, वो इन पर चिल्ला दो भाई साइलेंस, चुप हो जाओ भाई, बकवास करना बंद करो। और वांग था उससे कि हाँ वांग तो वाकई में जो गोल्डन लेपर्ड है भाई, क्या तूने उसे टेम करके यहाँ पे लाया फिर किसी से उधार मांग के लाया है। ये सुना कहते कि नहीं वो लेपर्ड वगैरह मेरा नहीं है, मैंने ना भाई एक बेसिकली चिड़िया को टेम किया है। ये सुनने तो यहाँ पे सबके सब हिल जाते हैं क्योंकि भाई चाइना में बेसिकली ना भाई मैंने चिड़िया को टेम किया, इसका मतलब होता है कि हाँ भाई मैंने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा है बेसिकली, हाँ ऐसे मतलब होता है किसी को भाई ना ऐसा मुंह बना के रिप्लाई देते हैं ना तब जाके भाई बेसिकली काम आता है, जैसे हम मुंह बना के बोलते हैं कि हाँ भाई घंटा तो उखाड़ लेगा कुछ, तो बेसिकली उसका ऐसा ही कुछ मतलब होता है। जो सुनने के बाद है ना ऑफकोर्स कोई भी यहाँ पे हिल जाएगा, सब लोग हिल जाते हैं। फिर से दोनों प्रिंस हंसने लगते हैं, कहते हैं अच्छा भाई तू क्या बोला भाई, तूने एक चिड़िया को पकड़ा भाई, शर्म कर भाई, थोड़ी सी शर्म कर। अब एक चिड़िया को टेम करने से अच्छा भाई तो एक सुअर को या फिर कुत्ते को या फिर हो सकता है भाई तो चूहे को टेम कर लेता भाई, और सबसे ज़्यादा बढ़िया सबसे बेस्ट हो ही रहता भाई। लेकिन चिड़िया किया, लेकिन चिड़िया का भी उसमें भी बेसिकली यही मतलब होता है कि हाँ भाई मैंने घंटा कुछ नहीं किया, तो इनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई इन्होंने वाकई में घंटा कुछ नहीं किया, वो बेसिकली ना बोले तो हंसते हंसते ये कहते हैं कि हाँ भाई मैंने सोचा भाई कम से कम यहाँ वहाँ से उधार मांग के लाएगा, जैसे भाई तूने लेपर्ड मांग के लाया होगा, लेकिन मैं तू तो बोला लेपर्ड तेरे नहीं है, मतलब भाई तूने कुछ नहीं लाया भाई, अब तो गया भाई, अब तेरे तो भाई यहाँ पे घोड़े बेसिकली यहाँ पे लग गए। यहाँ पे तभी फिर से भाई वो जो रहता भाई इनको शांत कर दोगे, भाई शांत हो जा भाई, बीच में हंसो मत। और उससे पूछता भी है वांगतो से, भाई वांगतो तो क्या बोल रहा है भाई तूने कुछ नहीं किया क्या? ये सुने दिन वांगतो बोलते नहीं मैंने किया भाई, मैंने बोला ना भाई मैंने एक चिड़िया को टेम किया है, और वाकई में मैंने एक चिड़िया को टेम किया है जो कि थोड़ा सा सजीव है। रुकिए भाई बताने से अच्छा मैं आपको बुला के दिखाता हूँ। और सीढ़ी बजाता है, और जैसे सीढ़ी बजाता है ना भाई आते सीधे इसके हाथ पे रुक जाता है। जो देखे यहाँ पे प्रिंस लोग बात करने लगता है, बाप रे सच में आ गया भाई, हमें लगा भाई इसने वाकई में घंटा कुछ नहीं किया, लेकिन नहीं भाई वाकई में इसने किया भाई, एक चिड़िया को इसने किया है। लेकिन ये चिड़िया भाई देखने से तो भाई मुझे नॉर्मल से चिड़िया लग रही है, ये कहाँ से भाई सैवेज बीस्ट यहाँ पर हो गया। यहाँ पे जो होंग रहता ना भाई टेस्ट लेने वाला भाई, वो बंदा भी कहता भाई साले भाई तुझे नहीं मालूम भाई सेकंड टेस्ट में भाई रूल क्या रहता भाई, तो जिस भी बीस्ट को यहाँ पे टेम करके रहना भाई उसका पावर भाई तेरे से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये चिड़िया भाई इसको भी अगर मैंने एक थप्पड़ मार दिया भाई, ये है ना लिटरली भाई यहीं पे मर जाएगा।
जाएगा। ये सुनने देना यहाँ पे वांग तो बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं यार, आपको देखने पे बहुत ज़्यादा छोटा लगता है कि हाँ भाई एक थप्पड़ मार के खत्म कर दोगे। ना ना ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं यार, ये सच में वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा मतलब लिटरली भाई और तेज आया है, इतना तेज है कि भाई यहाँ पे क्या मैं बताऊँ। ये सुने देना होंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, अपने हाथ में जो भी लिया था जमीन पे फेंकता है और तब साले वांग तो भाई तूने क्या ये जगह को अपने बाप का जगह समझ के रखा है, तेरे बाप का मालिक है भाई, यहाँ पे आएगा कुछ भी बकवास करेगा और भाई मैं मान लूंगा भाई बीस्ट वाले भाई, और यहाँ का भाई मैं एक बीस्ट मास्टर हूँ भाई, होंग नाम है मेरे साथ तू बदतमीजी कर बोल रहा कि हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ भाई ना मुन्ना ना भाई, एक नॉर्मल सा जंगली सा बीस्ट भाई, मतलब जंगली सा जानवर यहाँ पे ना उठा के लेकर आ गया, ये कह दूँ कि हाँ भाई ले भाई ये एक बीस्ट है भाई, मतलब सैवेज बीस्ट है भाई, मुझे टेस्ट पार कर ले भाई, तूने समझ के क्या रखा है यहाँ पर मुझे, यहाँ पे कहता भी है समझाता भी वांग तो नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखिए ऐसा मुझे भी इसके बारे में डिटेल नहीं मालूम, लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये पक्का सैवेज बीस्ट है। प्लीज मेरे साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए यार, मुझे भी टेस्ट पार करने का मौका दीजिए। यहाँ पे जो दोनों प्रिंस है ना भाई वो भी कहते हैं वांग तो सब साले भाई हार मान जा भाई, क्यों ऐसा करे भाई, उन्होंने मना कर दिया भाई, उन्होंने 2 बार मना किया भाई, लेकिन तो भी तुझे समझ क्यों नहीं भाई, दफा हो जा भाई यहाँ से, दफा हो जा भाई। तुझे क्या लगता है भाई वाकई में कहीं से जाएगा किसी भी जंगली चिड़िया को पकड़ के या फिर कहीं से लेके आ जाएगा, दिखाएगा कि हाँ लीजिए सैवेज बीस्ट है भाई, मुझे टेस्ट पार करवा दीजिए, तो भाई ऐसा ना मुन्ना ना ऐसा नहीं होने वाला है, दफा हो जाए भाई यहाँ से। यहाँ पे वांग तो बोला होंग जी प्लीज सुनिए भाई, ऐसा मत कीजिए भाई, सच में सैवेज बीस्ट है, लेकिन फिर से भाई होंग इस पे चिल्लाता होगा साले निकल जा भाई निकल जा, वरना मैं तुझे माँ बहन की गाली दे दूंगा भाई, दे दूंगा क्या भाई, मुझे देने का मन करे, लेकिन भाई बच्चे लोग वीडियो देखते वरना बाद में बोले कि हाँ भाई ना बीच बीच में गाली दे दे, इसलिए भाई गाली नहीं दे रहा, यहाँ से दफा हो जाए। यहाँ पे जो जांग रहता है ना भाई वो भी वांग तो से बोलते वांग तो रुक जा भाई, इसके पीछे जाने कोई मतलब नहीं है, सारे बीस्ट हॉल के जो भी बीस्ट मास्टर है ना भाई, ये जो होंग भाई सबके सब नल्ले हैं, तो इनके पीछे जाके भाई मतलब क्या होता है। और ये सुने थे यहाँ पे मिस बिरू हिल जाते एक से भाई आपने क्या बोला भाई, आपने उनको नल्ला बोला भाई, ऐसे कैसे आप उनको नल्ला बोल सकते हो भाई, उनके मुंह के ऊपर यहाँ पे जो भी प्रिंस और यहाँ पे जो प्रिंसेस थी ना भाई मुयू भाई वो भी मतलब हिल जाते, क्या अरे बाप रे बंदा क्या बातें कर रहा है भाई, एक 20 मास्टर को भाई उनके मुंह पे भाई नल्ला बोल रहा है, यहाँ पे भाई सबसे ज्यादा भाई ये हिल जाता है वांगता हूँ कि हाँ भाई मुझे लगा भाई इस बार शायद मेरा कुछ ना हो पाएगा, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं अगली बार आऊंगा भाई, अगली बार मैं टेस्ट दे दूंगा, लेकिन जांग ने क्या बोल दिया भाई, जांग ने भाई उनके मुंह पे उनको नल्ला बोल दिया भाई, अब मैं गया भाई, अब मुझे लगता है भाई जिंदगी भर में भी मैं कभी भी टेस्ट दे पाऊंगा। तब यहाँ पे उसको भी गुस्सा आ जाता है उस बीस्ट मास्टर को, वो भी जांग से दबे सारे भाई तूने क्या बोला भाई, तूने मुझे नल्ला बोला, तो ये सुनने वाला जांग बोलता है हाँ भाई नल्ला, मैंने तुझे नल्ला बोला भाई। सबसे पहली बात तो कोई भी रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करता, दूसरी बात तो एक बीस्ट को देखने वाले ना बता भी नहीं सकते कि हाँ वो सैवेज बीस्ट है या फिर नहीं है भाई, शर्म कर भाई, थोड़ी शर्म कर भाई, और बिना भाई कुछ भी ना सर जाने पहचाने सीधा भाई तूने रिजल्ट सुना दे कि हाँ भाई ले भाई तू बाहर होता भाई, तू बेकार बीस्ट है हमारे भाई, ऐसा भाई तो ऐसे बंदे को नल्ला ना बोले तो भाई क्या बोला है, इसलिए भाई मैं तुझे नल्ला बोल रहा हूँ। ये सुने थे ना इसको और भी गुस्सा देख से भाई तूने क्या बोला भाई, मैं रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करता, और साथ ही भाई मुझे बीस्ट की पहचान भी नहीं, मैं मतलब मुझे बीस्ट पहचान करने भी नहीं आता। बाकी सारे जो प्रिंस है वो भी सोचते भाई कौन है बंदा भाई, कौन बंदा भाई बीस्ट मास्टर के साथ इतनी बदतमीजी के साथ बात कर भाई, गया भाई ये बंदा गया भाई, अब इसके घोड़े लगने वाले हैं। यहाँ पे दो हेयर भाई बीस्ट मास्टर वाला होंग उसको तो गुस्सा आ चुका है और जोर से चला तो कहता भाई मैं 27 साल से 37 साल से 37 ईयर से भाई यहाँ पे बीस्ट मास्टर का मतलब काम बेसिकली कर रहा हूँ, टेम्परिंग का यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और मैंने 18 से ज़्यादा ना बीस्ट को बेसिकली यहाँ पे टेमर किया, 118 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग को भाई बेसिकली मैंने सिखाया है, उनमें से 3 है ना भाई आगे चल के भाई ना ऑफिशियल बीस्ट मास्टर भी बन चुके, और भाई तू मुझ पर संदेह करे कि हाँ भाई मैं रूल्स फॉलो नहीं करता और मुझे भाई बीस्ट की पहचान नहीं है भाई, आज भाई तू मुझे बता भाई क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगता है, और वाकई में भाई तेरा जो भी रीज़न फालतू रहा तो भाई मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं भाई, तू वाकई में कहीं का प्रिंस रहे कहीं का महाराजा भाई, मैं तेरी मार के रहूंगा सबके सामने, पब्लिक में तेल लगा के तेरी मैं मारूंगा। ये सुनिए यहाँ पे सांग बोलता अच्छा भाई तुझे अभी भाई अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, तू ये चाहता है भाई मैं तुझे प्रूफ करूँ भाई, शर्म कर भाई, थोड़ी सी शर्म कर। पीछे से मिस बिरी बोलता है प्लीज सांग भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ऐसा मत कीजिए, हम अपने तियांशुन किंगडम में नहीं है, ये अपने बाप का जगह नहीं है भाई, ये बीस्ट वाले ऊपर से दूसरे देश में, तो भाई समझा कीजिए भाई हमारे घोड़े लग जाएंगे अगर आपने कुछ भी मतलब सा गड़बड़ किया तो। यहाँ पे जो बीस्ट वाले भाई इसमें इतने पावरफुल तरह तरह के हजारों से ज़्यादा बीस्ट वगैरह भाई, अगर कुछ बिगड़ होगा तो भाई आपको ना भाई ना नंगा करके बीस्ट को सामने फेंक दे जाएगा, और आपके चक्कर में भाई मेरे साथ भी ऐसा कांड हो जाएगा, इसलिए प्लीज भाई मत कीजिए भाई, कुछ मत कीजिए वरना आपके मेरे भाई दोनों के यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे। तभी पीछे से ना भाई जो हॉल मास्टर था भाई, हॉल मास्टर आता है, इसके अलावा भाई 2 और है ना 2 स्टार के बेसिकली यहाँ पे बीस्ट मास्टर आते हैं, एक का नाम भाई यहाँ पे वांग रहता है और दूसरे का नाम यहाँ पे लू रहता है। जैसे वो लोग आते हैं भाई कहते हैं भाई क्या हुआ भाई, मैंने यहाँ से कुछ आवाज़ सुनी, जिसे देखने के बाद ना यहाँ पे वांग तो सोचता भाई हॉल मास्टर, बाकी दोनों एडलर भाई ये दोनों यहाँ पर आ गए, लेकिन एक समय भाई अभी तो इन्होंने कहा था भाई कुछ बिजी है भाई इसलिए अभी नहीं आ सकते भाई, तो इतना जल्दी भाई कहाँ से आ गए। यहाँ पे दोनों प्रिंस लोग कहते कह रहे हाँ अच्छा हुआ भाई आप आ गए भाई, मालूम नहीं है वांग तो भाई अपने साथ ना एक अजीब
अजीब से आदमी को लेकर आ गया है जो कि यहाँ पे होंग नाम को जो बीस्ट मास्टर भाई उनको चैलेंज करे, उनकी बेइज्जती मारे, उनके मुंह पे करे कि भाई आप नल्ले हो, आपको भाई बीस्ट का पहचान करने नहीं आता, आप भाई रोज वगैरह फॉलो नहीं करते भाई, तो समझिए भाई इनको सजा मिलने वाला है। ऐसे कैसे भाई वांग तो भाई किसी ऐसे बंदे को लिया जाएगा, जबकि इसका जो किंगडम है इसका देश भाई 2 स्टार का देश आता है, भाई उतना भी ऐसा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल 1 स्टार का नहीं है। तो भी इस बंदे ने भाई एटीट्यूड कहाँ से आ गया। यहाँ पर जो हॉल मास्टर आता है ना भाई वो भी कहता है सांग को देखते हुए भाई तो एक बंदे को भाई मुंह पे बोला कि हाँ भाई तुझे भाई बीस्ट टेम्परिंग नहीं आता, तू बैड मतलब अच्छे से बीस्ट को भाई रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, तो ये भाई बेइज्जती करने नहीं हुआ भाई, तो भाई तू कुछ ज़्यादा नहीं तू कर रहा। ये सुनने वाला सांग बोलता भाई ज़्यादा भाई क्या ज़्यादा कर रहा हूँ भाई, मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ भाई, जितना रहना चाहिए मैं उतना ही कर रहा हूँ। और मैंने ये बोला ना कि आपको बीस्ट पहचाने नहीं आता, तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो वांग तो के हाथ में जो पक्षी है भाई ये पक्षी कौन है भाई, जरा इसका नाम बताइए। तो ये सुनने तो नहीं यहाँ पे हॉल मास्टर सोचता अच्छा भाई नाम बताओ। इस पक्षी का नाम तो भाई बोन बड़े भाई मुझे याद है भाई, बोन बड़ी से कहा जाता है, एक नॉर्मल सा पक्षी है, कोई सैवेज बिस्ट नहीं है। मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ाई किया, एक नॉर्मल सा बेसिकली जानवर है। एक सैवेज बिस्ट किसको बोला जाता है, एक ऐसा बिस्ट जो बेसिकली अपना पावर यूज करके भाई फाइटिंग में काम आ सके, लेकिन भाई एक नॉर्मल बिस्ट है भाई, इसके पास कोई भी पावर नहीं है, इसलिए भाई ना इसको भाई सैवेज बिस्ट कंसिडर ही नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे दूसरा जो एल्डर है ना भाई वो भी कहते हैं कि हाँ भाई सही बोला भाई, बोन बर्ड भाई बेसिकली ना बोन बर्ड इसको इसलिए कहा जाता है कि भाई इसके सिर के पास है ना भाई इसका ढेर सारे ये रहते हैं भाई, क्या बोलते हैं भाई हड्डी, बहुत सारा एक्स्ट्रा हड्डी रहती है, जिसका मैं थोड़ा सा इसका जो सिर है ना भाई ये सब बड़ा दिखाई देता है, और साथ में भाई ना ये उड़ने में भाई इसको थोड़ी सी तकलीफ होती है, और उड़ते उड़ते ना भाई बहुत सारा ऐसा आवाज़ भी क्रिएट होता है, ढेर सारा नॉइस क्रिएट होता है। तभी यहाँ पे ना जांग बोलता है अच्छा भाई तो आप दोनों का ये कहना है भाई, और हॉल मास्टर से पूछते कि हॉल मास्टर भाई आप तो इस हॉल के मास्टर यानी सबसे बड़े आप ही है भाई, आप बताइए भाई आपको क्या लगता है। तो ये सुनने के बाद ना हॉल मास्टर भी कहते हैं कि हाँ भाई बोन बर्ड भाई इसका नाम बोन बर्ड ही है भाई, मेरा क्या दोस्त पहचान रहेगा। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे जांग बोलता है अच्छा ठीक है भाई, आप में से किसी ने भी ये कहा भाई जब ये पक्षी उड़ता है ना भाई उस समय ना भाई ढेर सारी ये आवाज़ बेसिकली क्रिएट करता है, लेकिन 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 यहाँ पे जरा सुनिए होंग जी भाई, मैंने आपकी बेइज्जती मारी थी, हाँ हाँ आप ही यहाँ पे सुनिए। जैसे ना भाई यहाँ पे वांग ताओ ने इस पक्षी को बुलाया था उस समय तो भाई जरा सा भी आवाज़ नहीं आता, आपने सुना था ना भाई, ये सुनने था उसको भी याद आता कि हाँ यार हाँ मुझे याद है भाई मेरे सामने भाई इसने बुलाया था भाई, लेकिन वाकई में आवाज़ वगैरह तो आया नहीं था। इसके बाद जांग और अच्छे से डिटेल में बताने लगता हूँ, कहते कि हाँ भाई आपको ऐसा क्यों लगा कि हाँ भाई ये बोन बड़ा है, क्यों भाई आपको इसका हेड बड़ा दिखाई दिया, इसका हेड बड़ा है, इसके सिर में ढेर सारी हड्डी है जिसका भाई इसका हेड बड़ा है, लेकिन ध्यान से आपने देखा भाई इसके सिर को भाई एक मतलब क्राउन बना हुआ है, एक भाई ताज जैसा ना इसके बालों से भाई बना हुआ है, ये सबसे पहली बात अलग हो गया। दूसरी बात है ना आपको लगा भाई इसका जो पैर भाई गोल्डन रंग का इसलिए भाई बोन भी मतलब बोन बड़ा होगा, लेकिन भाई आपने ध्यान से देखा भाई इसका जो पैर है ना भाई बहुत ज़्यादा ठंडा है, और साथ ही में इसके पैर के नीचे भाई ना 2 रंग के ना डॉट बेसिकली यहाँ पे बना हुआ है, मतलब कहने का ये मतलब है कि हाँ भाई ये बोन बर्ड नहीं है। तो ये सुनने वाले ने यहाँ पे हॉल मास्टर कहता अच्छा ठीक है भाई तेरा कहने का यही मतलब है कि हाँ भाई बोन बर्ड नहीं है, तो भाई ये कौन सा बर्ड है भाई, कौन सा वाकई में सैवेज बिस्ट है क्या। ये सुनने कहते हैं कि हाँ भाई एक सैवेज बिस्ट है, और कोई ऐसा वैसा सैवेज बिस्ट नहीं है, बल्कि एक बहुत पुराना बहुत प्राचीन सैवेज बिस्ट है। और इस बिस्ट का यानी इस पक्षी का भाई एटीट्यूड तो देखो भाई क्या एटीट्यूड में खड़ा है कि हाँ भाई आपन प्राचीन बिस्ट है। ये सुनने देना सबके सब हिल जा देख सकते भाई प्राचीन बिस्ट भाई नाम मुन्ना ना ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे जो हॉरर मास्टर है भाई उसके दिमाग में था कि हाँ भाई नॉर्मल बिस्ट बहुत सारे हार्ड रहते हैं, प्राचीन बिस्ट इसके बारे में सुना है, ऐसे बिस्ट जो कि लंबे समय पे हुआ करते थे, उनका जो ब्लड लाइन है उनका खून भाई आमतौर पर जो अभी जो बिस्ट रहते हैं भाई उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। बहुत सारे कमाल कमाल के बिस्ट मास्टर भाई पूरी दुनिया भर में यहाँ से वहाँ सफ़र किए किसी एक ऐसे बिस्ट को किसी एक प्राचीन बिस्ट को ढूंढने के लिए, लेकिन भाई एंड में भाई उनके हाथ में ना बाबा जी का ठुल्लू के अलावा कुछ भी नहीं लगा। लेकिन वांग तो उन्हें वाकई में एक सैवेज को पकड़ लिया क्या। यहाँ पे जो मतलब ये रहता भाई होंग ओक चिल्लाता कहता नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, चलो भाई एक बार के लिए मैं मान गया जो बोन बड़े ना भाई ये बोन बड़े नहीं है, लेकिन भाई एक प्राचीन बिस्ट भाई नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ऐसे बिस्ट ना भाई बहुत पहले ना खत्म हो चुके विलुप्त हो चुके हैं। और यहाँ पे एक दूसरा जो एल्डर रहता है ना भाई वो भी कहता है भाई अभी साले ऐसे कैसे विश्वास कर ले, मान ले कि हाँ भाई वाकई में एक प्राचीन बिस्ट है भाई, तो उस हिसाब से इसका जो मतलब लेवल वगैरह ना भाई वो तक बहुत ज़्यादा हायर पे पहुँच जाएगा। इसको भाई यहाँ तक कि ना भाई सैवेज बिस्ट भी नहीं, सैवेज बिस्ट के आगे का जो लेवल रहता है ना भाई स्पीड बिस्ट जिसे कहा जाता है भाई ये वहाँ तक इसे पहुँच जाना चाहिए। लेकिन भाई एक नॉर्मल सा खाली पक्षी लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक नॉर्मल सा सैवेज बिस्ट ही लग रहा है भाई, तो ऐसे कैसे भाई। यहाँ पे वाकई दोनों प्रिंस भी कहते हैं कि हाँ भाई ये पक्का झूठ बोल रहा है भाई, एक नॉर्मल सा खाली पक्षी है जैसे ये प्राचीन बिस्ट बोल रहा है भाई। कितना बेशर्म इंसान है भाई, वांग तो से ज़्यादा ये बेशर्म निकल गया भाई, कम से कम भाई हार मान जा कहते भाई हमसे नहीं हो भाई, झूठ बोल के भाई क्या यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे जांग बोलता अच्छा भाई आप लोग को यकीन नहीं होता भाई, अच्छा ठीक है भाई प्राचीन बिस्ट है तो भाई इसका जो भी खून है ना भाई नॉर्मल बिस्ट है बहुत ज़्यादा अलग रहेंगे। और मुझे यहाँ मालूम है आपके बिस्ट हॉल में भाई तरीका भाई जिसके जरिए भाई आप चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई किसका ब्लड लाइन भाई कितना ज़्यादा खास है कितना अच्छा है, तो भाई आप चेक मार सकते हैं। ये सुनने देना हॉल मास्टर के दिमाग में आता है कि हाँ भाई हमारे पास तरीका है, हमारे पास एक चूहा बेसिकली है, उससे भाई हमें ना खून वगैरह पिलाते हैं, अगर भाई चूहा संभाल
करेगा भाई तो समझ जाओ भाई एक नॉर्मल सा सैवेज बीस्ट है। और भाई अगर ये वाकई में प्राचीन बीस्ट है तो भाई इसका जो खून रहेगा ना भाई वो बहुत ज़्यादा अलग रहेगा, बिल्कुल भाई उबलते हुए पानी जैसा है, जिससे भाई ना कोई भी सैवेज बीस्ट है भाई नॉर्मल सैवेज बीस्ट बिल्कुल भी संभाल नहीं पाएगा। तो जरा हम भी ट्राई मार के देखें कि हाँ भाई है कि नहीं। और तभी कहता है अपने बंदों से कि जाओ जाकर जो चूहा ना बेसिकली जिससे हम लोग टेस्ट करते भाई उससे लेके आ जाओ। तभी पीछे से एल्डर बोलते हैं वाकई में यार आप सच में ट्राई मारना चाहते हो, आपको इसकी बात पे विश्वास हो रहा है। ये सुने तो हॉल मास्टर बोले कि हाँ भाई मुझे विश्वास करना पड़ रहा है यार, मान लो कि हाँ भाई वाकई में प्राचीन बीस्ट है तो भाई हमारे हाथ से भाई इतना अच्छा निकल जाएगा मौका, तो भाई एक बार चेक कर लेते भाई, चेक करने में क्या जाता है। उसके बाद ना उस चूहे को मंगा दिया जाता है। जांग से कहते कि हाँ भाई ये जो चूहा भाई कोई ऐसा वैसा चूहा नहीं है भाई, स्पिरिट रैट से बेसिकली कहा जाता है। नॉर्मल से जो कोई भी सैवेज बीस्ट है ना भाई उनका खून वगैरह से दे दो भाई, एक कुछ भी इसको नहीं होगा। लेकिन वाकई में तेरा प्राचीन बीस्ट है तो भाई उसके खून से भाई इस पर कोई ना कोई असर वगैरह पड़ेगा, इसलिए भाई ला भाई थोड़ा सा एक बूंद उससे मुंह से खून निकाल और इसको दे। यहाँ पे जांग भी कहता है इससे भाई निकाल भाई खून निकाल, पक्षी से भाई एक बूंद खून निकालता है और चूहे को पिला देता है। लेकिन जैसे चूहा पीता है ना भाई उसको भी अजीब अजीब सी फीलिंग होती है और उसकी मौत भाई वहीं पे हो जाती है। जो देखा यहाँ पे सारे एल्डर हॉल मास्टर भाई सबके सब यहाँ पे हिल जाते हैं, यहाँ तक कि भाई उनका दिमाग में आता है भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये जो है ना भाई हमारा स्पिरिट रैट भाई मतलब लंबे समय से भाई ना बहुत सारे सैवेज बीस्ट का भाई खून वगैरह यहाँ पे टेस्ट करता है। लेकिन भाई इससे पहले आज से पहले भाई ना इसके साथ कुछ नहीं होता, नॉर्मल हट्टा खट्टा हमेशा रहता है। लेकिन भाई जैसे इसने इस पक्षी का खून लिया भाई इसकी मौत यहीं पे हो गई। वाकई में ये मतलब ये प्राचीन बर्ड है। पीछे से एल्डर लोग भी कहते रहे अरे अरे हॉल मास्टर भाई ऐसे कैसे भाई हमारा चूहा ऐसे कैसे मर सकता है। यहाँ पे हॉल मास्टर कहते क्यों भाई ना ये कोई वाकई में कोई ऐसा वैसा बीस्ट नहीं है, एक प्राचीन बीस्ट है। जो सुने तो वाकई बंदे भी हिल जाते, क्या वाकई में क्या सच में ये बंदा सच बोलता है ये वाकई में प्राचीन बीस्ट है। और यहाँ पे वांगता हो तो खुश रहते कह रहे यार भैया वहाँ मतलब भैया जांग यार आपने तो आग लगा दिया भाई, आपने मुझे बचा लिया भाई। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हिल जाता है। होंग भाई जिसकी बेसिकली भाई जिसने मना कर दिया था मानने के, वो कहता भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब वाकई में इस वांगता ने रियल में प्राचीन बीस्ट पकड़ा था और भाई मैंने उसका मजाक उड़ाया। ये कह दो कि हाँ भाई तू बेकार है भाई, तू नहीं कर सकता यार, ये मुझसे कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे दोनों प्रिंस हिल जाते कि वाकई में ये प्राचीन बर्ड है। अरे यार हमने इस बर्ड का भाई इतना मजाक उड़ा भाई, हमने इसे क्या क्या बोला भाई, चूहा बोला, गटर के कीड़ा बोला भाई, यार अब मुझे शर्म आ रही है भाई, अब मुझे डर लग रहा है भाई मैंने क्या बोल दिया। पीछे यहाँ पे जो मिस मोई हो रहे थे भाई वो सबसे ज़्यादा हैरान होती है, ये सोचे कि हाँ भाई यहाँ तक जो हॉल मास्टर भाई उन्होंने उस पक्षी को देखा लेकिन देखने के बाद उसे पहचान नहीं पाए कि हाँ भाई ये प्राचीन बर्ड है या फिर नॉर्मल बर्ड है। लेकिन इस बंदे ने भाई पहचान लिया और बड़े कॉन्फिडेंस से बोला था कि हाँ भाई मैं सही बोल रहा हूँ। मतलब इस बंदे ने इतना कमाल का कॉन्फिडेंस भी आया और ये तियांशु किंगडम से आया, मतलब उस देश से आया जो कि थर्ड शाह का देश है। तो भाई इतने छोटे से इतने गरीब से देश से भाई इतना कमाल का इतना टैलेंटेड बंदा भाई ऐसे कैसे आ सकता है। यहाँ पर हॉल मास्टर था भाई वो बताता है कि हाँ भाई मैंने इसके बारे में सुना, ये जो बर्ड है ना भाई इसको बेसिकली ना लाइटिंग स्पैरो बर्ड कहा जाता है, जिसका खून है ना भाई लिटरली उबलते पानी जैसा रहता है। जो भाई कोई भी बंदा कोई भी मतलब नॉर्मल बीस्ट पिएगा या सैवेज बीस्ट पिएगा ना भाई उसकी मौत वैसी हो जाएगी जैसे भाई चूहे की मौत हो गई। यहाँ पे जान कहते हैं कि हाँ भाई वो तो है इसके ब्लड में खासियत है, लेकिन इसका पंजा वगैरह आपको नहीं मालूम भाई इसका पंजा कितना कमाल का है। जैसे ही इन्होंने कहा भाई इसका नाम है ना लाइटिंग स्पैरो बर्ड है भाई, तो स्पेशल भाई इसकी लाइटिंग खासियत है, इन लाइटिंग वगैरह को यहाँ पे ऑब्जॉर्व करके भाई अपना नाखून वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और इसके बाद इसका जो पंजा या नाखून बोल सकते हैं भाई इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है और किसी भी वेपन को बड़े आराम से फाड़ सकता है। यहाँ तक कि जो 8वें लेवल के बंदे रहते भाई उनको भी यहाँ तक ना बहुत ही ऐसा तगड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। और होंग जी जरा सुनिए भाई, आप ही वो बंदे थे ना भाई जिन्होंने कहा भाई बेकार सा भाई और वांग तो को निकाल दिया भाई और आपने कहा भाई ये लड़ाई कर ही नहीं सकता भाई, नॉर्मल सा पक्षी एक थप्पड़ मारने पे मर जाएगा, ये आपको एक नाखून मारेगा तो भाई आप मर जाओगे भाई। तो ऐसे कैसे भाई आप किसी को ऐसा नल्ला बोल सकते हो। सीधे आपने मतलब वांग ताओ के बारे में अच्छे से सोचा नहीं, पक्षी को अच्छे से देखा नहीं, सीधे आपने उसे भाई यहाँ से निकाल दिया कि ले भाई तू नल्ला भाई तुझे मैं निकालता हूँ। ये आपसे गड़बड़ हुआ भाई और आप खुद को ना भाई बीस्ट मास्टर बोलते हो भाई, कैसे बीस्ट मास्टर भाई, काहे के बीस्ट मास्टर बनने को रे तुम। ये सुनने के बाद यहाँ पे कहते कि हाँ मुझसे गलती हो गई मैं माफी मांगता हूँ। यहाँ पे जांग भाई लकी था, रास्ते माने से बोले भाई ना उसने जो पक्षी था भाई उसको उसने बेहोश किया था, बेहोश करने तो उसने छुआ था, जिसके बाद से भाई उसको इन्फॉर्मेशन मिला। बाई चांस अगर इसने बेहोश ना किया रहता है तो शायद भाई इस पक्षी का भाई से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। तो भाई लकी था भाई, लकी खुद को मानता है। उसके बाद ना यहाँ पे ये कहता हॉल इडा कहता है कि हाँ भाई चलो भाई यहाँ पे सारा काम हो चुका भाई, वांग तो ने वाकई में कमाल का भाई पक्षी उसने पकड़ा है, तो भाई हम उसे एक दूसरा मौका देंगे, उसका अभी टेस्ट भाई हम पूरा करेंगे, उसका रॉयल्टी लेवल सब कुछ चेक किया जाएगा। रही बात बीस्ट मास्टर होंग का जिन्होंने भाई सबसे पहले टेस्ट लिया था भाई उनसे गड़बड़ हो गया भाई, उन्होंने इस टेस्ट को भाई सीरियसली नहीं लिया और वांग तो भाई ऐसे उन्होंने जज कर दिया कि हाँ भाई तू बेकार है भाई, तू नल्ला भाई, तू सना हो पाएगा। तो इस बात का उनको सजा मिलेगा और ये सजा यही है कि जो बीस्ट फॉरेस्ट है ना भाई उनको वहाँ पे भेज दिया जाएगा 3 साल तक भाई ना वहाँ रहने के बाद जो भी बीस्ट है भाई ना उनको पालना पोसना पड़ेगा और लगभग उनसे बाहर 3 साल तक है ना भाई बीस्ट फॉरेस्ट से बाहर नहीं आ सकते। तो ये सुने भी कहता अच्छा ठीक है भाई मुझे सजा मंजूर है। जो देखे मतलब नहीं यहाँ पे ये दोनों प्रिंस हिल जाते, अरे बाप रे भाई क्या इतना भाई ये कुछ ज़्यादा सजा नहीं हो गया, मतलब 3 सालों तक है ना तुम्हें भाई बीस्ट फॉरेस्ट में, अरे बाप रे, और बीच बीच में बाहर भी नहीं आ सकते, ये कुछ ज़्यादा यार बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर जो सांग रहता भाई इसके पास आता, वांग ताओ के पास आता, उससे पूछते कि हाँ भाई सबसे पहली बात मुझे ये बता ये बीस्ट फॉरेस्ट भाई ये क्या होता है और वाकई में ये सजा का इतना हार्ड है।
ये सुनो कहते देखिए बीस्ट फॉरेस्ट बेसिकली वो फॉरेस्ट है जहाँ पे मिल गया भाई जो भी बीस्ट है ना भाई उसको पाला जाता है, पोसा जाता है, बड़ा बेसिकली किया जाता है। और आमतौर पर जो अप्रेंटिस लोग रहते हैं भाई ना वहाँ पे हो जाता है उनको पाले पोसने के लिए थोड़े समय के लिए फिर आते हैं। लेकिन भाई ना एक 1 स्टार के बीस्ट मास्टर को वहाँ पे 3 साल के लिए लगातार भेज दिया जाएगा, तो वाकई में उनके लिए बहुत ही बड़ी सजा है। उसका एक दूसरा एल्डर है ना उसको ले जाने लगता है होंग को, कहते हुए कि अबे यार तू इतने मेहनत करके भाई तुझे 1 स्टार का भाई तू बना था बीस्ट मास्टर, लेकिन भाई तू एंड में टेस्ट में से कैसे गड़बड़ कर सकता है, ले भाई तूने गड़बड़ किया और भाई ले आज तो ये सजा मिल गई। ये सुना देना होंग भी बोलता कि हाँ भाई इसमें मेरी क्या गलती है भाई, मतलब देखो यार सबसे पहली बात है तुम में से भाई कोई भी पहचान नहीं पाया, और दूसरी बात है ना उस बंदे ने ये कहा था कि हाँ भाई मैंने एक पक्षी पकड़ा, भाई पक्षी पकड़ा मतलब डाली भाई मालूम है ना भाई पक्षी पकड़ा बेसिकली क्या मतलब होता है कि हाँ भाई मैंने बेसिकली घंटा कुछ नहीं उखाड़ा है। तो यार मुझे लगा भाई वाकई में घंटा कुछ नहीं उखाड़ा भाई, मैंने मुंह पे बेइज्जती मार कर छोड़ दी, मुझे क्या मालूम था भाई एंड में ऐसा ऐसा कांड हो जाएगा। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।